अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन जोद वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। माज़ा सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़बल इसके कि ये ज़िल्क़अदा का पहला जुम्मा है 2026। लगातार 2 जुम्मे और ये तीसरा जुम्मा है। हम 18वां पारा सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 1 से 10 तक की तफसीर करने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से मुझे हक़ कहने, आपको हक़ सुनने की अल्लाह हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लिहाजा क़बल इसके कि अपने उन्वान पर आऊँ, आइए तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक सबसे पहले हम और आप प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि
व साहबिही वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पढ़ने की अहमियत और फजीलत को सुनते चले। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। उन्हीं अहादीस में से एक हदीस पाक में आता है, हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ेगा, क़यामत के रोज़ वो मेरे सबसे ज़्यादा करीब रहेगा। सुभान अल्लाह। यकीनन दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान फरमाता है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है, गुनाह माफ़ फरमाता है, दर्जात बुलंद फरमाता है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जो पढ़ता है अल्लाह ताला उस बंदे को दुनिया में, क़ब्र में, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहब्बत से फिर से एक मरतबा प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जुदी वल करम वाला आलिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जहाँ अल्लाह ताला ने कुरान और अहादीस के ज़रिए, अम्बिया और रसूलों के ज़रिए और ख़ास तौर पर हमारे प्यारे आका रहमत कौनैन पर अब नबूवत ख़त्म हो चुकी है, कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा। यही दीन, यही इस्लाम, यही कुरान पाक क़यामत तक रहेगा, बाकी रहेगा। उन तमाम बातों को ज़हन रखते बात समझिए कि अल्लाह ताला ने कुरान और अहादीस के ज़रिए हमें जो तालीमात अता फरमाई है, इसी तालीमात पर अमल करने का नाम ईमान है, अक़ीदा है। और इसी तालीमात पर अमल करने से अल्लाह ताला दुनिया में, क़ब्र में और आखिरत में इंसान ख़ास तौर पर मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाता है। जहाँ कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ईमानियात, अक़ीदे का जिक्र किया है, वहीं पर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक मोमिन की अच्छी सिफत और एक मुसलमान के अंदर कौन सी अच्छी आदतें हैं जो ईमान लाने के बाद उसके पहचान है, उन तमाम सिफत का भी जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक के कई सूरों में और कई आयतों में किया है। जैसा कि सूरह फुरक़ान में भी अल्लाह ताला ने मोमिनों की सिफत का जिक्र किया है, सूरह अनकबूत में भी जिक्र किया है। अगर सूरह बकरा आयत नंबर 177 177 जिसको आयत बिर भी कहा जाता है, उस सूरह बकरा की भी आप तफसीर देखें तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने इस आयत पाक में मोमिनों की सिफत का जिक्र किया कि वो क्या क्या उनके अंदर, ईमान वालों के क्या क्या उनके अंदर खूबियाँ रहेंगे। इसी तरह सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने 18वां पारा पहली आयत से लेकर 10 आयत तक अल्लाह ताला ने ईमान वालों को और उनकी सिफतों का जिक्र किया है। लगातार 2 जुम्मा से हम पहले ईमान किसको कहते हैं, अक़ीदा किसको कहते हैं, वो हमने बयान किया और साथ में ये भी बयान किया कि अल्लाह पर ईमान लाना है तो कैसे लाए, और जो है रसूल पर, नबियों पर ईमान लाना है तो कैसे लाए। ये सारी बातें लगातार जो है 2 जुम्मा से हम बयान कर रहे थे कि ईमान किसको कहते हैं, क्योंकि कामयाबी का दारोमदार कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, कि बेशक वो कामयाब हुआ जो ईमान लाए। तो ईमान वालों को अल्लाह ताला ने कामयाबी का सर्टिफिकेट अता फरमाया। और अल्लाह का ये कलाम कुरान पाक जिसके में अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, यानी कोई शक की बात ही नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम है। तो यकीनन आज जो हालात दुनिया भर में चल रहे हैं, जो बेहसी और नफ्सा नफ्सी का दौर चालू हो गया है, फैशन के नाम पर दीन इस्लाम का मजाक बनाया जा रहा है माज़अल्लाह,
और आज़ादी के नाम पर अजीब अजीब बातें दीन इस्लाम को लेकर की जा रही है। माज़अल्लाह आज जो जहन और फिक्र दी जा रही है कि 1400 साल से हट कर लोग कहते हैं कि अब अलग जिंदगी गुजारे, तो खैर यहाँ तक तो बात अगर जो ईमान नहीं लाया उसके लिए तो बात समझ में आती है कि वो अपनी मनचाही जिंदगी गुजारे, लेकिन जो ईमान लाए, जो अपने आप को कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान कहते हैं, उनके अंदर भी बेहसी, दीन की बेजारी और कुरान हदीस से दूरी, दीन से दूरी, इस्लाम से दूरी आज देखे दुनिया भर में और ख़ास तौर जो है अहले ईमान का जो हालात हो रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमान कुरान की तालीमात से दूर हो चुका है। और कुरान और अहादीस की तालीमात से जो बंदा ईमान वाला दूर होता है, फिर उसके अंदर की अच्छी आदतें ख़त्म हो जाती है और उसके अंदर बुरी आदतें, बुरे अखलाक, बुरा मिजाज उसके अंदर पैदा हो जाता है। और जिसके अंदर बुरी आदतें आ जाए, बुरे अखलाक आ जाए, बुरा मिजाज पैदा हो जाए, फिर वो ना अल्लाह से शर्माता है, ना दीन से शर्माता है, ना माँ ना बाप, शर्म हया ख़त्म हो जाती है। जबकि हदीस पाक में आता है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान और हया ये दोनों एक है। अगर हया निकल जाए तो धीरे धीरे ईमान भी ख़त्म हो जाता है। तो ये हया क्या है? हया यही है कि बंदा अहले ईमान मुसलमान के अंदर ये हया हो जाए कि अल्लाह देख रहा है, फिर वो अपने आप को बुराइयों से बचाता है, गुनाहों से बचाता है। जब ये हया ही ख़त्म हो जाए और बंदा इतना लीडर बन जाए, माज़अल्लाह अपने आप को इतना आज़ाद समझे मुसलमान कि जो चाहे करे, कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तो फिर हया उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है, तो ईमान की मिठास भी उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। फिर ऐसी ऐसी हरकतें वो करने लग जाता है जिसे देखकर आम इंसान भी परेशान है कि यार कि ये मुसलमान है जो अपने आप को कुरान का मानने वाला कहते हैं, हदीस का मानने वाला कहते हैं, तो यकीनन आज कुरान और हदीस की तालीमात की दूर होने की वजह से, तालीमात से दूर होने की वजह से जो है आज हमारे अंदर से ईमान कमज़ोर पड़ चुका है, हया निकल गई है और अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी हम खुल्ला कर रहे हैं, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। छोटी छोटी बात पर लड़ाई करना, गाली गलोच करना, झगड़ा करना, जो आजकल माज़अल्लाह मुसलमानों की आदत और पहचान बनते जा रही है। और शराब पीना, जुआ खेलना, ये की सारी चीज़ें कुरान और अहादीस की तालीमात से दूर होने की वजह से गंदी आदतें, गंदी मिजाज हमारे अंदर दाखिल हो गया है। न बड़ों का अदब रहा, न छोटों की इज्जत रही, बल्कि जो है भाई भाई को कत्ल कर रहा है। ये सारे वजूहात क्या है? यहाँ यही एक वजूहात आपके सामने आती है, किन वजह से मुसलमानों के अंदर एक गंदी आदतें आ चुकी है। वो वजह दीन से दूरी, कुरान और अहादीस की दूरी है। और जो कुरान और अहादीस का पाबंद होता है, अल्लाह रसूल की इताअत गुजार जिंदगी गुजारता है, अल्लाह रसूल के हुक्म पर जिंदगी गुजारता है, फिर आज देख ले वो मुसलमान कोई भी हो, कैसा भी हो, अल्लाह ताला उसको दुनिया कब्र आखिरत में इज्जत भी अता फरमाता है और वो अमन व अमान की जिंदगी भी गुजारता है। तो याद रखे, कुरान अल्लाह का कलाम, अहादीस मुस्तफ़ा जाने रहमत के जरिए अल्लाह ताला ने मुसलमान को, इंसान को इंसानियत सिखाई है, अच्छे तालीमात सिखाए हैं, अच्छे अखलाक सिखाए हैं, अच्छी मिजाज अता फरमाई है। अगर एक अक्लमंद आदमी गौर और फिक्र के साथ कुरान पाक को पढ़े और समझे तो वो भी कहेगा यकीनन ये जो अल्लाह का कलाम है कुरान पाक, इसकी तालीमात और इसके अहकामात यकीन बेमिसाल है। एक इंसान को और एक अच्छे इंसान बनने के लिए इन तालीमात पर और इन अहकामात पर अमल करना लाजिम होगा, जरूरी होगा। ये एक अच्छा अक्लमंद इंसान और सच को पसंद करने वाला, सच बात बोलने वाला, चाहे किसी भी मजहब का हो, जो बात उसकी मिजाज, उसकी फितरत ये है, वो सच बात को पसंद करता है, सच बोलता है और सच पर चलना उस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता है। तो किसी भी मजहब का हो, लेकिन ऐसा सच्चा इंसान कुरान पाक की तालीमात को पढ़ता है, अहादीस पाक की तालीमात को पढ़ता है, तो वो भी ये कहे उठेगा यकीनन जो इस्लाम में कुरान और हदीस के जरिए ईमान वालों को जो तालीमात दी गई है, अच्छा इंसान बनने के लिए इससे बेहतर तालीम कोई नहीं है।
अच्छे अखलाक पैदा होने के लिए इससे बेहतर तालीम कोई नहीं है। ये गैर मुस्लिमों ने भी अपनी किताबों में इस बात का बरमला इजहार किया है और माना है इस बात को, कहा है इस बात को बड़े बड़े साइंटिस्ट अंग्रेजों ने रिसर्च कर कि यकीनन दीन इस्लाम की जो तालीमात है वो इंसान के अंदर एक जो है कुदरत की जानिब से, रब की जानिब से एक मुसलमान के अंदर यूँ समझे कि अजूबा है। जो बंदा इन तालीमात पर अमल करता है अल्लाह ताला दुनिया में भी उसको इज्जत अता फरमाता है, क़ब्र और आखिरत में भी अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाता है। अल्लाह हमें कुरान और हदीस की तालीमात पर मजबूती के साथ उसको हासिल करने और उस पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। तो लिहाजा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अच्छे सिफत का जिक्र किया ईमान वालों के, लेकिन मैं लगातार गुज़िश्ता 2 जुम्मा से आज तीसरा जुम्मा आ चुका है। ईमान क्या है, अकीदा क्या है, ईमान किसको कहते हैं, अकीदा किसको कहते हैं, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जगह जगह अच्छे अमल से पहले ईमान का जिक्र किया है और ईमान सारे अमाल की बुनियाद है। ईमान ही तुम्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जरिया बनता है। ईमान वाले ही के अल्लाह ताला अच्छाइयों को कबूल फरमाता है। ईमान एक बुनियादी चीज़ है। और तो फिर ईमान किसको कहते हैं मैंने ये बताया। अल्लाह पर ईमान लाना है तो तौहीद की किस्में मैंने बयान की। शिर्क किसको कहते हैं, तौहीद किसको कहते हैं, अल्लाह को माने तो किस तरह उसको मानने के ज़ाब्ते और ज़रिए है, मैंने उन तमाम बातों का जिक्र लगातार गुज़िश्ता जो जुम्मे से किया है। और फिर गुज़िश्ता जुम्मा मैंने नबी किसको कहते हैं, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने पहले ईमान का जिक्र किया और ईमान के बारे में कहा कि ईमान लाओ, यानी अल्लाह पर ईमान लाओ, तमाम नबी और रसूलों पर ईमान लाओ, अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली तमाम किताबों पर, सहीफों पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, जन्नत और दोज़ख पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ, हिसाब किताब पर ईमान लाओ, तकदीर पर ईमान लाओ। इन तमाम चीज़ों को जो मानता है वो ईमान वाला है और ऐसे ईमान वाले की इबादतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। लिहाजा 2 जुम्मा से मैंने तौहीद और नबी और रसूल के बारे में आपको बताया कि नबी के बारे में गुज़िश्ता जुम्मा मैंने बताया था आपको कि नबी जो है आम इंसान की तरह नहीं होता और कोई आम इंसान नबी की तरह नहीं होता। ये भी मैंने बताया था कि नबी जो है बेमिसाल बेमिसाल होते हैं और वो दुनिया में आकर पढ़ लिखते नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला उनको पहले से समझा कर पढ़ा कर दुनिया में भेजता है। कोई उनका उस्ताद नहीं होता नबियों का सिवाय रब ताला के। और मैंने ये भी बताया था कि नबी हमारी तरह नहीं हो सकते, है तो बशर, है तो इंसान, लेकिन कोई बशर कोई इंसान उनकी तरह नहीं है। एक और बात नबी के बारे में, अगर हम बाहर शरीयत, बड़ी मशहूर और मारूफ किताब है बाहर शरीयत, जहाँ पर अहले ईमान के लिए, मुसलमानों के लिए कुरान और अहादीस के ज़रिए बेहतरीन कानूनों का जिक्र किया है, उन अगर हम बाहर शरीयत में देखे पढ़े तो 23 से 24 बातें हैं जो हर मुसलमान को नबी के लिए मानना ज़रूरी है। 1-2 बातें मैंने 1-2 बातों में जिक्र ख़त्म कर दिया। 23 से 24 बातें ऐसी है जो नबी के लिए मानना ज़रूरी है। मैंने कहा कि नबी हमारी तरह नहीं होते, ये मानना ज़रूरी है। नबी का कोई उस्ताद नहीं होता, ये मानना ज़रूरी है। और नबी एक आम बशर की तरह नहीं होता, ये मानना ज़रूरी है। तो साथ ही साथ ये भी बात याद रखें कि नबी मासूम होते हैं। मासूम का मतलब है उनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता, कोई गलती नहीं हो सकती। ये मुसलमान के लिए नबियों के बारे में ईमान लाना, नबी के बारे में यकीन रखना लाजिम है, ज़रूरी है। नबी जो है मासूम होते हैं, उनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अगर कोई कहे कि नबी से भी गुनाह होता है, नबी से भी गलती होती है, तो फिर वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, काफिर हो जाता है। अगर कोई आपसे सवाल करे, आप कह रहे मौलाना के नबी से गुनाह नहीं होता, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो कुरान हदीस में मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि आप कह रहे कि गुनाह नहीं होता, तो फिर कुरान में जिक्र है आदम अलैहिस्सलाम से तो माज़अल्लाह गुनाह हुआ है, गलती हुई है, जन्नत में आप थे फिर ज़मीन पर उतारे गए हैं, फिर आप कह रहे कि नबी से गुनाह नहीं होता, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम भी तो नबी थे। तो इसका जवाब ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से जो जन्नत में जो मामला हुआ है, उसमें सबसे पहली बात ये जहन में मुसलमान रख ले कि
ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अपने कलाम में कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि हमने आदम को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया है। यह आयत मुबारक से पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर जाना ही था। ये अल्लाह की मशीयत थी, अल्लाह ताला की मर्जी थी, अल्लाह ताला की हिकमत थी। अल्लाह चाहता था तो एक हिकमत का जरिया बना जो ये मामला हुआ आदम अलैहिस्सलाम के साथ। पहली बात कि अल्लाह की हिकमत थी कि वो ज़मीन पर आए और मर्जी थी, मशीयत थी। और दूसरी बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह नहीं हुआ, चूक हुई, भूल हुई, यानी चूक हो गए, करना कुछ चाहते थे हुआ कुछ है, वरना नबियों से गलती नहीं होती। इसी तरह नबियों के बारे में जो अकीदे अगर और बयान करो तो आज का जुमा भी जाएगा। ईमान के बारे में, ईमान किसको कहते हैं ये बता दिया गया, तौहीद किसको कहते हैं ये बता दिया गया, नबी किसको कहते हैं, रसूल किसको कहते हैं, और नबियों को किस तरह मानना है ये बता दिया गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि ईमान के बारे में बात आई, फरिश्तों के बारे में भी आप सुन लीजिए कि फरिश्ते के बारे में हमें ईमान क्या रखना है। तो फरिश्तों के बारे में ये बात याद रख लिया कि फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूक है और फरिश्ते अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा फरमाया है। वो बशरी तकाज़े से पाक है, नफ्स से पाक है, उनका एक वजूद है और उन वजूद पर ईमान लाना और उनको जानना हर मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है। फरिश्ते अल्लाह के बनाए भी एक नूरी मखलूक का नाम है और उन पर भी ईमान लाना, क्योंकि कुरान कहता है आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि। अब ये आयत मुबारका सूरह बकरा जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, नबियों पर लाओ और अल्लाह की नाजिल करदा किताबों पर ईमान लाओ और फरिश्तों पर भी ईमान लाओ। तो फरिश्तों के बारे में थोड़ा चंद ज़रूरी बातें जो हर मुसलमान को जानना लाजिम और ज़रूरी है। उनमें पहली बात ये कि फरिश्ते अल्लाह ने उनको नूर से बनाया है, वो एक नूरी मखलूक है और उनका एक वजूद है। ये बात याद रखें। मैं ये बात क्यों बार बार कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने फोन अंदर रखो बेटे, नहीं तो कुछ काम है तो बाहर जाके देख लेके आओ, कोई मसला नहीं। ये बातें कुरान हदीस की सीखना बहुत जरूरी है, वरना जो है लोग जो है किसी नबी या, क्योंकि ये बातें इतने लाजिम और जरूरी है जो किसी नबी या फरिश्ते का हकारत के साथ माज़अल्लाह आजकल रीलों में आप फेसबुक इंस्टाग्राम में देखते हो कोई फरिश्ते का मजाक उड़ा रहा है। आप जानते हैं कोई फरिश्तों का नाम लेकर उनका मजाक बनाए, मजाक उड़ाए, अरे मलकल मौत आ गए, रूह निकालने वाला फरिश्ता आ गया और उस पर ठीठी ठाटा और हंस की मजाक हो रही है। तो याद रखे जो किसी फरिश्ते को हकारत या उनका साथ उनके नाम के साथ घटिया अंदाज में माज़अल्लाह का जिक्र करे और उनका मजाक बनाए तो वो भी काफिर हो जाता है। इतना लाजिम जरूरी है। एक बंदा फरिश्तों का मजाक उड़ाए और नमाज पढ़े, वो मुसलमान है ही नहीं तो नमाज क्या बोलोगे। एक बंदा फरिश्तों के बारे में गलत बातें कहे और रोजा रखे, वो जो मुसलमान है ही नहीं तो रोजा रख का फायदा क्या है। तो ये फरिश्तों पर भी ईमान लाना ये लाजिम और जरूरी है। उनमें एक बात कि जहां फरिश्तों के लिए मानना है कि वो अल्लाह के नूर से बने, अल्लाह ने उनको नूर के नूरी तख्लीक से पैदा फरमाया। दूसरी बात ये उनका एक वजूद है, वजूद समझते हैं आप, जैसा हमारा एक वजूद है, हम ख्यालों में नहीं, हम हकीकत में हमारा वजूद है इंसान का। इसी तरह फरिश्ते सिर्फ ख्याल ही नहीं है, उनका एक वजूद है। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर सैयद अहमद एक बहुत बड़ा जो है मौलवी गुजरा है, मौलवी क्या कहूँ, ये शख्स ऐसा है सर सैयद अहमद जो यूपी राय बरेली में पैदा हुआ था आज से 70-80 साल पहले या 100 साल पहले। और इस शख्स ने जो है कई यूनिवर्सिटी में, ये कॉलेज आज में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये शख्स की बातें पढ़ाई जाती है आज भी। सर सैयद अहमद, अपने बच्चों को बात समझाइए, ये सर सैयद अहमद, और इसके बारे में बहुत सी बातें ये बताता है और किताबों में ये इसकी पढ़ाई के बारे में कहते कि ये बड़ा मौलवी भी था, साथ साथ फला फला एजुकेशन फील्ड में ये बड़ा मोतबर आदमी था। सीधा बैठिए, कोई तकलीफ है तो कुर्सी पे बैठ जाइए, लेकिन सीधा बैठिए, टेका लेकर बैठना मना है, मस्जिद में बैठे हुए, घर में नहीं बैठे अपन। लिहाजा आप गौर फरमाइए कि फरिश्तों का वजूद है। इस बात पर मैं इतनी ज्यादा सख्ती इसलिए कर रहा हूं
कि सर सैयद अहमद, जिसको कॉलेज यूनिवर्सिटी में आज बहुत माना जाता है, ये वो बंदा है जिसने फरिश्तों का इनकार किया। कहा कि फरिश्ते, हालांकि दिखने में मौलवी नुमा आदमी है, गुजरा है, लेकिन इसने फरिश्तों का इनकार किया और कहा कि दुनिया में ये फरिश्ते जो कुरान में जिक्र आया है फरिश्तों का, अहादीस में जो जिक्र आया फरिश्तों का, फरिश्ते असल तुम्हारी नेकी को कहते हैं, उसका कोई वजूद नहीं है। और इसने इबलीस का भी इनकार किया कि शैतान भी कोई वजूद में नहीं है, बल्कि इबलीस भी तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है, गलतियों का नतीजा। तुम्हारी गलतियों को इबलीस कहा जाता है, तुम्हारी अच्छाइयों को फरिश्ता कहा जाता है। लिहाजा सबसे पहले इस शख्स ने, जो एजुकेशन फील्ड में इसकी इज्जत की निगाह से देखा जाता है और एजुकेशन पढ़ाई के फील्ड में इसको कहा जाता है कि इसने बहुत एहसानात किए हैं पढ़ाई की फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, तो इस शख्स के अच्छाइयों के साथ साथ आप ये भी गौर करें कि इसने फरिश्तों का इनकार किया, उनके वजूद का इनकार किया है। और इसकी किताबें आज भी इंटरनेट में भरे पड़े हैं, आज भी जो है, आज भी उसकी किताबों में लिखा है कि फरिश्ते कोई चीज नहीं है। तो जो फरिश्तों का इनकार करे, चाहे कितने भी नमाज पढ़े, कितने भी रोजे रखे, कितने भी हज करे, कितने भी अच्छे काम करे, फरिश्तों का इनकार करने वाला भी मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि फरिश्तों का भी एक वजूद है, यह कुरान और अहादीस से साबित है। तो मैंने कहा कि एक फरिश्तों, अल्लाह कहता है कुरान में फरिश्तों पर ईमान लाओ, यानी अल्लाह की बनाई मखलूक है, नूरी मखलूक है। सीधा टेका लेकर बैठना मना है सख्ती से। क्यों बैठना मना है, मैं आपको एक मसला समझा देता हूँ, वजह क्या है उसकी। हाँ, कमर में दर्द है, तकलीफ है, कुछ वजह से टेका लेकर मस्जिद में बैठे तो कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल बैठ सकते हैं। लेकिन वजह क्या है टेका लेकर बैठने की, तो उसकी दो वजह है। पहली वजह कि अल्लाह का घर है और उसका अदब हमारे जिस्म से जाहिर होना चाहिए, सिर्फ दिल में अदब नहीं, हमारे हरकत, हमारे जिस्म से भी इसका अदब जाहिर होना चाहिए। और दूसरी वजह, अगर टेका लेकर बैठेंगे, नींद का एक झटका भी लगा तो वजू टूट जाता। ये मसला है। अल्लाह हमें, क्योंकि हमारे दिल में अल्लाह से मोहब्बत है, दीन से मोहब्बत है, तो उसका अदब हमारे जिस्मों से जाहिर भी होना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात, कुरान और अहादीस के बारे में जब तकरीर की जाए उस वक्त भी तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। ये हुक्म मेरी तकरीर का नहीं है कि माज़अल्लाह के मैं तकरीर कर रहा हूँ, सुनो, नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। अदब कुरान का होना चाहिए, हदीस का अदब होना चाहिए, तो इसके बारे में तवज्जो की देकर सुनना लाजिम और ज़रूरी है। इस बात पर आप अदब करें, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। आप मस्जिद में अदब के साथ बैठे, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। आप कुरान हदीस की बात को अदब के साथ सुनिए, आपके अंदर तब्दीली आ जाएगी, अल्लाह ऐसा करम फरमा देगा। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो फरिश्तों पर ईमान लाने के बारे में कि उनका एक वजूद है, ये मानना लाजिम है, सिर्फ ख्याल में नहीं है, उनका एक वजूद है। जैसा हमारा वजूद है ऐसा फरिश्तों का भी वजूद है। और दूसरी बात, वो नूरी मखलूक है। और तीसरी बात, उनके साथ हकारत, उनके नाम लेकर मजाक बनाना, फरिश्तों का नाम लेकर मजाक बनाना। कोई मलकल मौत का नाम लेकर मजाक बनाता है, और कोई खबर में आने वाले फरिश्ते नकरैन का नाम लेकर मजाक बनाता है। तो नाम लेकर फरिश्तों का मजाक करना और फरिश्तों के बारे में गैर गलत बातें बोलने वाला भी मुसलमान बाकी नहीं रहता है। और चौथी बात, अब इनकी तादाद क्या है, फरिश्तों की तादाद क्या है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। क्योंकि हदीस पाक में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमान पर तिल के बराबर, यानी एक दूसरे लफ्जों में आता है सुई की नोक के बराबर भी आसमान पर, सातों आसमान पर जगह खाली नहीं है जहां अल्लाह का फरिश्ता ना हो, यानी इतने फरिश्ते। फिर उन फरिश्तों के बारे में यह भी ईमान लाजिम जरूरी है कि अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को ड्यूटी अता फरमाई है। कोई फरिश्ता जो है आसमान चलाने पर अल्लाह के हुक्म से जारी है, वो आसमान को अबर चलाता है। और कोई बिजली, जो आपने अक्सर बिजली को देखा होगा आसमान पर चमकते हुए, ये बिजली क्या है, असल में अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता, उसका नाम आद नाम है, वो फरिश्ता जो है अल्लाह के हुक्म से हाथ में कोयला लेकर जब बादल को मारता है तो बिजली चमकती है। ये बात याद रख ले। तो ये कोई बिजली चलाने पर है, कोई चांद, सूरज, तारे उनके आगे पीछे करने में रहे, तो ये फरिश्तों की ड्यूटी है। कोई हवा चलाने वाला फरिश्ता है, कोई पानी, अल्लाह के हुक्म से कोई पानी बरसाने वाला फरिश्ता है, तो इनकी ड्यूटियाँ है। कोई हमारे नाम आमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं, जिसको हम जो है किरामन कातिबीन कहते हैं। किरामन कातिबीन जो सीधे और दाएं
पोंदों पर बैठा हुआ होता है हमारी अच्छाइयाँ लिखने वाला फरिश्ता, हमारे बुराई लिखने वाला फरिश्ता। इसी तरह खबर में आने वाले फरिश्ते, रूह लिखाने वाले फरिश्ते, इनकी तादाद से अल्लाह जानता है। हाँ, जिस तरह इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ने दुनिया में नबी और रसूल को भेजा है, इसी तरह फरिश्तों में भी 4 फरिश्ते रसूल फरिश्ते हैं। फरिश्तों में भी 4 फरिश्ते रसूल है। उन चारों फरिश्तों का नाम, एक जिब्रील अलैहिस्सलाम, दूसरे मिकाईल अलैहिस्सलाम, तीसरे इसराफील अलैहिस्सलाम, चौथे इज़राइल अलैहिस्सलाम। ये चारों फरिश्ते रसूल फरिश्तों में आते हैं। लिहाजा ये सारी बातें फरिश्तों के मुतालिक हमें जानना लाजिम और ज़रूरी है। हदीस पाक में मैंने अभी आपको बताया कि आसमान पर सुई की नोक के बराबर जगह खाली नहीं है, फरिश्ते अल्लाह हो। हदीस पाक में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, अभी जो मैंने कुछ सुना है क्या तुमने भी सुना है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने क्या सुना? वो चीज़ हमने तो नहीं सुनी। तो मेरे आका रहमत कौनैन ने इरशाद फरमाया, मैंने अभी आसमान के चिरचराने की आवाज़ सुनी है। यानी कोई चीज़ तख्त पर या कुर्सी पर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा वजन रख दिया जाए तो एक चिर की आवाज़ आती है कुर्सी से, तख्त से, यानी कोई चीज़ से कि कोई चीज़ वजन रख दिया जाए, तो इस तरह की आवाज़ मेरे आका फरमाते मैंने आसमान की सुनी। साहबा ने पूछा, हुजूर क्यों? कहा, आसमान पर अल्लाह के उतने मुकद्दस फरिश्ते मौजूद हैं और उसको आसमान को चिरचराने का हक भी इतने फरिश्ते उसके ऊपर रखे गए हैं। इस हदीस पाक से जहां लातेदाद, इसकी कोई गिनती नहीं है, उतने फरिश्ते होने का जिक्र आ रहा है, वहीं पर इस हदीस से भी पता चल रहा है जो सरकार अलैहिस्सलाम सुनते हैं वो हम नहीं सुन सकते, हम नबी की तरह नहीं हो सकते। ये भी इस हदीस से पता चल गया है। बल्कि हदीस पाक में आता है कि जमीन से पहले आसमान का सफर 500 साल का है। सही हदीस पाक में आता है। तो जब पहले आसमान, सातों आसमान चिरचराए, मेरे आका जमीन पर रहकर सुन ले, अल्लाह उनको चरचराने की आवाज सुना देता है। तो आज मेरे आका मदीने पाक में अपने कब्र मुबारक में है और दुनिया से कहीं पर भी उनका उम्मती उनको पुकारे तो अल्लाह ताला उनकी आवाज उन तक पहुंचा देता है और नबी सुनते भी है। तो खैर, ये फरिश्तों के बारे में मैंने चंद जरूरी बातें, और भी बातें हैं लेकिन वक्त नहीं है कि उस पर मैं डिटेल के साथ बात करूं। अब आ जाए फरिश्तों के बाद बात आए अल्लाह के कलाम, अल्लाह की किताबों पर ईमान लो। जो कुरान कहता है कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिही, तो लिहाजा अल्लाह के कलाम पर भी ईमान लाए। देखिए, कई नबियों पर अल्लाह ताला ने सहीफे उतारे आसमान से अल्लाह ने अपने कलाम सहीफे उतारे। उनमें सबसे मशहूर जो अल्लाह के कलाम गुजरे हैं वो 4 है, और वो 4 किताबें जो अल्लाह ताला ने अपना कलाम जो 4 नबियों पर उतारा है वो 4 है, क्योंकि हम तमाम सहीफों पर भी ईमान लाते हैं और अल्लाह के तमाम किताबों पर भी ईमान लाना हर मुसलमान के लिए लाजिम और ज़रूरी है। वो 4 किताबें क्या है? जैसा कि तौरात अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को भेजा और मूसा अलैहि सलाम को तौरात अता फरमाया, और ज़बूर अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहि सलाम को अता फरमाया, इंजील अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम को अता फरमाया, और कुरान पाक अल्लाह ताला ने आमिना के लाल मुस्तफ़ा करीम को अता फरमाया। इन तमाम किताबों पे हमारा ईमान लाना लाजिम और ज़रूरी है। इसके लिए एक बात बारीक से ये भी ज़हन में रखे, मौजूदा यहूदियों के पास भी तौरात है और ईसाइयों के पास इंजील है किताब की शक्ल में। यहूदी कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, ईसाई भी ये कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। अभी इस दौर में भी यहूदियों के पास भी और ईसाइयों के पास भी किताबें मौजूद है। अब कुरान में भी तौरात का जिक्र आया है, इंजील का जिक्र आया है, ज़बूर का जिक्र आया है। तो क्या अभी जो मौजूदा यहूदियों के पास, ईसाइयों के पास जो किताब है ये वही किताब है जो अल्लाह ताला ने उन नबियों और रसूलों पर उतारा है? तो इसका जवाब है कि नहीं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को जो किताब उतारी तौरात, यकीनन उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मौजूदा यहूदियों के पास जो किताब है, जो लोग कहते हैं कि तौरात ही है, ये गलत है कि इन लोगों ने उस किताब में अपनी तरफ से कई गुड़ मुड़ कर मिलावट कर दी है। हम उस किताब पर ईमान लाते जो मूसा अलैहि सलाम पर उतरी है और इस किताब पर नहीं जो आज यहूदियों के पास है।
क्योंकि उसके अंदर उन्होंने बहुत से गुड़ मुड़ कर कुरान खुद कह रहा है। मैं आप कहेंगे ये दावा आप क्यों कर रहे हैं कि जो यहूदियों के पास जो किताब है वो अल्लाह का कलाम नहीं, जबकि कुरान में उनका नाम के साथ जिक्र आया है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने भी बताया कि यहूदी मौलवियों ने अपने दौर में लाखों रुपए पैसा लेकर तौरेत की आयतों को निकालकर तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है, पैसा लेकर बिके थे। इसलिए मौजूदा जो तौरेत है यहूदियों के पास वो अल्लाह की किताब नहीं है। मौजूदा जो इंजील है ईसाइयों के पास वो अल्लाह की किताब नहीं है। लेकिन जो ईसा अलैहिस्सलाम पर, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर, जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो उतरी थी, हम उस पर ईमान लाते हैं। रहा कुरान अल्लाह का ऐसा कलाम है, इसको क़यामत तक इसके अंदर कोई गुड़मुड़ नहीं कर सकता। ये भी याद रख ले, ये कुरान ही को अल्लाह ने खासियत अता फरमाई। तौरेत में गड़बड़ी की गई, ज़बूर में गड़बड़ी की गई, इंजील में गड़बड़ी की गई, लेकिन कुरान क्योंकि हुजूर आमिना के लाल पर नाजिल हुआ है और आखिरी नबी है, तो कुरान बेमिसल बेऐब नबी पर अल्लाह ने उतारा है। तो कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह कहता है, हबीब ये कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं अपने फजल करम से मैं इसकी हिफाजत करूंगा। इसलिए ये चैलेंज, ये कहना कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं इस कुरान की हिफाजत करता हूं, तो ये आयत से पता चला कि कुरान के अंदर कोई गुड़ मुड़ नहीं कर सकता। आज भी आप देख ले कि अगर कोई देहात गांव में भी कोई हाफिज कुरान पढ़ा रहा है तरावी की नमाज में, और कहीं पर भी एक आयत छूट जाए तो पीछे 7-8 साल या 12-13 साल या 14-15 साल का बच्चा उसको लुकमा देकर कहता है, मौलवी साहब आपने यहाँ ये आयत छोड़ दी है। यानी इतना अल्लाह ताला ने हिफाजत का जरिया बना दिया कि छोटे से छोटे बच्चों को भी कुरान के सीनों में अल्लाह ने महफूज कर दिया। वरना तौरेत, इंजील और ज़बूर को सिर्फ नबी याद कर सकते थे, उनके दौर में कोई उम्मती याद नहीं कर सकता था। ये कुरान पाक अल्लाह का करम है, मुस्तफ़ा करीम का मोजज़ा है कि कुरान पाक को अल्लाह ताला ने शान अता फरमाई है तो आप छोटे से बच्चे के सीने में भी महफूज हो जाता है। लिहाजा कुरान पाक में कोई गुड़मुड़ नहीं कर सकता। ये भी अल्लाह का कलाम, इस पर भी मान लाना। कुरान की एक आयत का भी इनकार करना, जरा ये भी याद रख लिया, कुरान की एक आयत का भी इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, मुसलमान नहीं होता। क्योंकि कुरान की सारी आयतों पर ईमान लाना लाजिम है। जैसा कि कुरान के 30 सिपारे हैं, 114 सूरतें हैं कुरान में। हमारे जो अल्लाह का कलाम है इसमें 114 सूरतें हैं। सूरत समझते आप? सूरह फातिहा पहली सूरत, सूरह बकरा दूसरी सूरत, सूरह अल इमरान तीसरी सूरत, सूरह निसा चौथी सूरत। इस तरह जो सूरों के नाम है पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं। और दूसरी बात यह है, अगर आयात को देख ले तो कुरान में 6,06,666 आयत है। लेकिन बात उलमा ने उसको कम भी करा है, ज्यादा भी किया, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या है। तो वो आयत कुरान में कमी की बात नहीं है। किसी ने किसी आयत को कहा कि ये आयत यहाँ पर खत्म हो रही है, तो कोई कहना नहीं ये आयत यहाँ खत्म हो रही है। इसमें आयत में जो आयत के जो एराब आपने कुरान में देखा, राउंड कलर का एक जो आता है राउंड, किसी ने उसको पहले लिखा है, किसी ने उसको बाद में लिखा है, उसमें आयत थोड़ा सा समझने का बात है। वरना जो है कुरान की आयत में कोई कमी नहीं है। वरना कुरान के हर आयत पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए लाजिम और जरूरी है। मैं ये बात आपको समझा रहा था। एक कुछ आयत को मानना, कुछ आयतों का नहीं मानना, वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो कुरान की सारी आयतों पर ईमान लाए। एक दूसरा, अल्लाह का ये कलाम है। कुरान पाक के बारे में ये भी यकीन रखे कि अल्लाह का ये कलाम कुरान पाक गैर मखलूक है। यानी जिस तरह अल्लाह पैदा होने से पाक है, लम यलिद वलम यूलद, इसी तरह अल्लाह का कलाम भी पैदा होने से पाक है। ये रब का कलाम है। कुरान अल्लाह का कलाम से बरात वो अट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस अट्टे पर, जिस पेपर पर, जिस शाई से लिखा गया है, वो अट्टा भी अल्लाह की मखलूक है, पेपर भी मखलूक है, जो शाई से कुरान लिखा गया वो भी मखलूक है। लेकिन वो जो कलाम है वो गैर मखलूक। ये बात ज़हन में रखिए, वो कलाम गैर मखलूक है। वरना एक फितना उठा था इमाम अहमद बिन हम्बल के दौर में, और ये फितना कहा था कि कुरान भी मखलूक है। तो उस वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल कौन है? ये गौस आजम के उस्ताद है।
हाँ, जो गौसे आजम हाथ बांधकर खड़ते हो वो उनके उस्ताद गौसे पाक के उस्ताद है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मज़ार बगदाद में मौजूद है आज भी। इमाम अहमद बिन हम्बल के दौर में कुछ ज़र खरीद मौलवियों ने फतवा दे दिया कि कुरान भी अल्लाह का कलाम है लेकिन मखलूक है। मैंने कहा ना अभी, जिस तरह अल्लाह पैदा होने से पाक है। आप सूरह इखलास में क्या कहते हैं? लम यलिद व लम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है ना उसको किसी ने जना है। इसी तरह उसका जो कलाम है वो भी गैर मखलूक है। तो कुरान अल्लाह का कलाम है तो मखलूक कैसे हो सकता है? इस बात पर इमाम अहमद बिन हम्बल ने फतवा दिया था। हुकूमत चाह रही थी, हुकूमत कह रही थी कि ये मखलूक कहो, कुरान अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का कलाम अल्लाह का मखलूक है, पैदा हुआ सो है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने उस दौर में हुकूमत को नहीं देखा, ये नहीं देखा कि मेरी तरफ कितने लोग खड़े हुए हैं, सामने कितने ताकतवर लोग हैं, बल्कि फतवा दिया कि नहीं नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक, यानी वो गैर मखलूक है। इस बात पर इमाम अहमद बिन हम्बल गौसे पाक के उस्ताद को कई कोड़ले कई दिन तक मारे गए, लेकिन आप हमेशा यही कहते थे कुरान अल्लाह का कलाम और गैर मखलूक है। मार खाए, कोड़ले खाए। तो देखिए हालात कुछ भी हो, सच बताना, सच बोलना, सच पर कायम रहना, ये शुरू से अल्लाह के नेक बंदों की आदत रही है। कभी वो सच का साथ नहीं छोड़ते, सच बोलना नहीं छोड़ते, सच पर मजबूती से कायम रहते हैं। वो अल्लाह के नेक बंदों की पहचान रही है। वो हालात को देखकर डर नहीं जाते कि भाई सामने पहलवान है, रौडी है, हुकूमत है। नहीं, जो सच है उसको बताते भी है, उसको बोलते भी है और उस पर कायम भी रहते हैं। तो लिहाजा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात हमें समझा दिया कि सच पर कायम रहना ये अल्लाह को पसंद है। और आज 1300 साल हो गया दुनिया से जाकर, इमाम अहमद बिन हम्बल का 1100 साल हो गया है। आज भी दुनिया उनको याद करती है कि वो गौसे आजम के उस्ताद हैं, क्योंकि अल्लाह ऐसी इज्जत अता फरमाता है। तो अल्लाह के कलाम पर ईमान लाना, तमाम किताबों पर ईमान लाना, तो कैसे लाना चाहिए? मैंने वो आपको एक एक बात कर कर बता दिया कि तौरेत पर ईमान लाओ, इंजील पर ईमान लाओ, ज़बूर पर ईमान लाओ, कुरान पर ईमान लाओ, कुरान की तमाम आयतों पर ईमान लाओ, कुरान को गैर मखलूक समझो। और कुरान के बारे में और भी बातें हैं, लेकिन वक्त नहीं है कि मैं उस बातों को खेल कर बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक के महीने में शब कदर की जो रात गुजरी है, वहां पर मैंने कुरान के फजाइल और कुरान रब का कलाम और उस पर आयतों पर कैसा ईमान लाना मैंने डिटेल के साथ बयान किया है। अब आ जाइए फरिश्तों पर ईमान लाना, कुरान पर ईमान लाना। ये भी मैंने दो बातें आसान अंदाज में बता दिया, क्योंकि कुरान में सूरह मोमिनून के 18वें पारे की पहली आयत में अल्लाह क्या कहता है? क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब है ईमान वाले। तो ईमान वाले कामयाब कब होंगे? जब सही ईमान को समझेंगे, ईमान क्या है, ईमान कैसे लाना चाहिए, अल्लाह पर ईमान, नबी और रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना चाहिए। तब उस बात को समझेगा तो इसका ईमान मुकम्मल होगा। और ऐसे ईमान वालों को अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। और कामयाबी सिर्फ दुनिया में नहीं, और सिर्फ एक चीज की कामयाबी नहीं, अफ़लहल मुमिनून, हर चीज में अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। लिहाजा अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए तकदीर पर ईमान लाना, इस पर भी ईमान लाना लाजिम है। तकदीर का इनकार करने वाला भी काफिर हो जाता है। अब तकदीर है क्या? तो आप हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जो पैदा फरमा, तमाम इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम के सीधे बाजू से और दाएं बाजू से, राइट और लेफ्ट, दाना और बायां के बाजू से अल्लाह के हुक्म से एक सफेद यानी वाइट कलर का धुआं जैसी चीज निकली। सीधे बाजू से जो चीज निकली वो सफेद कलर की थी, और बाएं बाजू से यानी लेफ्ट हैंड से जो चीज निकली आदम अलैहिस्सलाम के खांदे से, वो ब्लैक कलर की यानी काले कलर की थी, सियाह कलर की थी। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, जो ये सीधे बाजू से व्हाइट कलर की शुआएं लेकर रही है और दाएं बाजू से जो ब्लैक कलर की शुआएं लेकर रही है, क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम से कि आदम, ये सीधे बाजू को जो व्हाइट शुआएं तेरे खांदे से लेकर रही है, ये तेरी औलाद है,
और ये वो लोग हैं जो ईमान लाएंगे दुनिया में अल्लाह पर, रसूल पर, नबियों पर, और मैं इनको जन्नत में दाखिल फरमाऊं। क़यामत तक के आने वाले इंसानों की रूह जो सफेद कलर में आदम अलैहिस्सलाम को नजर आई, वो ईमान वालों की रूह थी। और फरमाया जो दाएं तरफ की जो ब्लैक कलर की कलर तुझे नजर आ रहा है, ये भी तेरी औलाद में पैदा होने वाले वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाएंगे, मुशरिक रहेंगे, काफिर रहेंगे हमेशा भर, और उनको मैं दोज़ख में दाखिल फरमाऊंगा। लिहाजा ये बात बताने के बाद सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब ये बात तय हो चुकी है कौन जन्नती है कौन दोज़खी है, ये बात तय हो चुकी है, तकदीर में लिखा जा चुका है, और आप कह रहे कि तकदीर पर ईमान लाओ, तो या रसूल अल्लाह फिर हमें अमल करने की क्या जरूरत है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात करने की जरूरत क्या है? जब ईमान ला लिए और तकदीर अटल है, तो तकदीर पर ईमान लाना लाजिम और जरूरी है। फिर तकदीर में यह भी लिख दिया गया है कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, तो फिर अमल करने की क्या जरूरत है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब अता फरमाया, आप सुने। पहले तो याद रखें तकदीर है क्या। तकदीर ये अल्लाह ताला का वो इल्म है जो अल्लाह हमारे से पहले, यानी तकदीर में जो लिखा वो होगा, मतलब ये है यकीनन तकदीर में जो लिखा वही होगा। मतलब इसको यूं समझिए कि जो हम करने वाले थे, अल्लाह ताला हमें पैदा करने से पहले अपने इल्म से जानता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम जो करने वाले थे वो लिखा गया है। ये नहीं कि अल्लाह ने जो लिख दिया वो होगा, नहीं, जो हम करने वाले थे, क्योंकि अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा है, वो हर चीज के गैब का इल्म रखने वाला है। तो हम जो करने वाले थे, जैसा कि भाई कुछ चीजें ऐसे हमें पहले ही मालूम हो जाती कि ये बंदा ये काम करने वाला। आप कहेंगे वो कैसा? मिसाल के तौर पर कि शेर को पिंजरे में रखा जाता है और लोग जू में घूमने के लिए जब उसको देखने आते हैं तो सारे लोग को मालूम है कि शेर को पिंजरे में क्यों रखा जाता है, पिंजरे में रखना क्या है, और खोल दे तो क्या होगा। तो भाई अभी खुला नहीं, पिंजरे में है, खोलने के बाद क्या होगा ये इंसान को मालूम है कि क्या होने वाला है। तो इसी तरह हमें पैदा करने से पहले अल्लाह हमारे बारे में जानता है कि हम क्या करने वाले। तो हम जो करने वाले थे वो तकदीर में लिखा गया। पहली बात, ऐसा नहीं कि तकदीर में जो लिख दिया गया वही होगा, नहीं, जो हम करने वाले थे अल्लाह ने वो लिखा है। और दूसरी बात यह है तकदीर की दो किस्में हैं, क्योंकि कुरान हदीस में आता है तकदीर पर भी ईमान लाओ। कोई बंदा अगर तकदीर का इनकार करे, फिर वो अल्लाह को भी माने, नबी और रसूल को भी माने, किताबों को भी माने, सबको माने, कहे मैं तकदीर को नहीं मानता, तो फिर वो भी मुसलमान नहीं होगा। अरे भाई सारे काम तो कर रहा है, नहीं, कुरान कह रहा है सब पर ईमान लाओ, लिहाजा तकदीर पर। क्योंकि हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी किताब बुनियादुत तालिबीन में ऐसे कई फिरकों का जिक्र किया है, जिसमें एक तबरिया है जो तकदीर का, यानी कदरिया जिसको कहा जाता है, कदरिया जो तकदीर का इनकार करते थे। वो कहते हैं भाई अल्लाह को हम मानेंगे, नमाज रोजा सब करेंगे, लेकिन तकदीर को नहीं मानेंगे। तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया ये मुसलमान ही नहीं, क्योंकि तकदीर पर ही ईमान लाना लाजिम है। तो तकदीर की दो किस्में हैं, एक मुअल्लक और एक अटल। एक मुअल्लक, एक अटल। मुअल्लक उस तकदीर को कहा जाता है जो बंदे, जैसा कि देखिए ये बंदा बीमार पड़ने वाला था, एक मुसलमान बीमार पड़ने वाला था, लेकिन उसने सदका कर दे दिया, कोई अच्छा काम कर दिया। अल्लाह हुक्म देता है क्योंकि मैंने देखा कि इसने अच्छा काम किया है, सदका खैरात कर दिया है, अब इस सदक़े के बदले इसकी बीमारी को टाल दो, इसको शिफा दे दो, इसको ठीक कर दो। तो एक है तकदीर मुअल्लक जो दुआओं से बदल जाती है, खैर खैरात से बदल जाती है, अल्लाह वालों की दुआओं से बदल जाती है। ये होने वाला था, दुआ हो गई, बदल गई, माँ की दुआ, बाप की दुआ, अच्छे काम की वजह से, सदका खैरात की वजह से। और एक होता है अटल फैसला, उसको ना दुआ बदलाती है ना खैर खैरात बदलाती है, जो होना है वो होकर रहेगा। जैसा कि हम कब मरने वाले, ये अटल है, टाइम अटल है, वक्त अटल है, दिन अटल है और जगह अटल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि अटल फैसला है कि आप कब मरोगे, दिन क्या रहेगा, उम्र क्या रहेगी, वक्त क्या रहेगा, इसमें कोई नहीं होगा। तो अटल फैसला, इसको नहीं बदला जाता। तो हम तकदीर पर जो ईमान लाते हैं, तकदीर मुअल्लक पर भी ईमान लाते हैं और तकदीर अटल पर भी हम ईमान लाते हैं।
अब एक बात ज्यादा, तकदीर पर ईमान लाओ। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाया कि तकदीर पर ज्यादा फिक्र मत करो, बस ये सोचो कि तकदीर के बारे में ज्यादा मत सोचो, बस ये जहन में रख लो कि तकदीर जो है ये अल्लाह का हुक्म से है और हम जो करने वाले थे अल्लाह ने वो लिखा है। अब आखिरी बात मैं वो हदीस का जवाब देते हुए बात खत्म करता हूँ कि सहाबा ने जब पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब ये तकदीर में लिख दिया गया कि कौन जन्नती होगा और कौन दोज़खी होगा तो हमें अमल करने की क्या जरूरत है? तो सहाबा के सवाल के जवाब में मेरे आका ने क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को ये जवाब भी दे दिया और ये वसवसे का हल भी निकाल कर फरमाया मेरे आका ने कि ऐ मेरे सहाबा अमल करो, अमल, क्योंकि जो तकदीर में लिखा गया कि तुम जन्नत में जाओगे तो साथ में ये भी लिखा गया कि वो अमल की वजह से जाओ, यानी तुम्हें अमल की वजह से जन्नत मिल रही है। तो अमल को मत छोड़ो, अमल करना भी तुम्हारी तकदीर में लिखा गया है, अमल करना भी तकदीर में लिखा गया है और तुम्हें इख्तियार दिया गया है। अल्लाह ने जो समझ दी, अक्ल अता फरमाई, उस इख्तियार का फायदा उठाओ। सही क्या है, गलत क्या है, नेकी क्या है, गुनाह क्या है, ये अल्लाह ने हर इंसान को समझने की तौफीक और इख्तियार अता फरमाया है। तो इस इख्तियार का फायदा उठाकर अमल करो। मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, तकदीर पर ईमान लाओ। आप आगे बढ़े, मैंने आज एक एक लफ्ज़ पर गौर कर रहा हूँ। फरिश्तों पर ईमान लाओ, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाओ, तकदीर पर ईमान लाओ। अब एक है मरने के बाद उठोगे और उठकर क़यामत में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। वहां पर मिजान होगा, यानी आपके नामे अमल को तोला जाएगा, पुल सिरात से आपको गुजरना होगा। तो ये सारी बातों पर, यानी मरने के बाद हिसाब और किताब होगा, इन तमाम बातों पर भी ईमान लाना लाजिम है, जरूरी है। इस पर भी ईमान लाना लाजिम है, जरूरी है। क्योंकि आप देखें मुशरिकीन, सूरह यासीन कभी आप पढ़े, उसके तर्जुमे में आता है मुशरिक जो है कहते थे हम अल्लाह पर तो ईमान लाए, मान लेंगे अल्लाह एक है, लेकिन हम इस बात कैसे माने कि मरने के बाद उठाया जाएगा, हिसाब किताब होगा। तो अल्लाह ने फरमाया हबीबी का ईमान कबूल नहीं है। यानी एक बंदा क़यामत का इनकार करे, कहे हिसाब किताब कुछ नहीं होगा, मरने के बाद सवाल जवाब नहीं होगा, हिसाब किताब कुछ नहीं होगा क़यामत के दिन, ये क़यामत कुछ भी नहीं है, तो ऐसा बंदा भी मुसलमान नहीं है। क्योंकि उस पर भी ईमान लाना ये ईमान के लिए, हर ईमान वाले के लिए लाजिम है, जरूरी है। क़यामत के दिन पर ईमान लाए। अब मैं यहाँ इस चैप्टर को क्लोज कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। लगातार 2 जुम्मे से आज का तीसरा जुम्मा मैंने आपको समझाया है अभी तक यही बात कि अल्लाह पर ईमान लाओ, ईमान वाले कामयाब है। कुरान 18वां पारा सूरह मोमिनून पहली आयत, जिसमें अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लहल मुमिनून, कि बेशक ईमान वाले हैं जिनको अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई है। तो ईमान किसको कहते हैं, अल्लाह पर ईमान कैसे लाना है, नबी और रसूलों पर ईमान कैसे लाना है, जन्नत दोज़ख पर ईमान कैसे लाना है, फरिश्तों पर ईमान कैसे लाना है, अल्लाह की नाजिल करदा किताबों पर ईमान कैसे लाना है, तकदीर पर ईमान कैसे लाना है, क़यामत के दिन पर ईमान कैसे लाना है, मरने के बाद उठाए जाएंगे उस पर ईमान कैसे लाना है। इन तमाम बातों को, सारी बातों को मानकर जो ईमान लाता है, ऐसे ईमान वालों को अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। इन तमाम बातों में से अगर किसी एक बात का भी अगर आप इनकार करेंगे, मिसाल के तौर पर अल्लाह को मान रहे हैं, फरिश्तों को मान रहे हैं, जन्नत दोज़ख को मान रहे हैं, लेकिन क़यामत को नहीं मानूंगा, तो आप मुसलमान नहीं है। क्योंकि सारी बातों पर ईमान लाना लाजिम है। कुरान की पहली आयत क़द अफ़लहल मुमिनून, यहाँ मैं बात खत्म कर रहा हूँ। ये बहुत, आप यकीन जाने ईमान पर कई जुम्मे लगातार तकरीर हो सकती है। आइए यहाँ 3 जुम्मे से मैंने इसी आयत की तफसीर की अल्लाह के फजल से। आप सोचिए 1.5 घंटा यहाँ तकरीर होती है और एक आयत पर बयान हो रहा है। अल्लाह ताला हुजूर के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों को ये इल्म अता फरमाया, और भी यहाँ घंटों इस आयत पर तकरीर हो सकती है। क़द अफ़लहल मुमिनून, वो ईमान वाले जिनको अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। क़द अफ़लहल मुमिनून, कर यहाँ बात खत्म कर रहा हूँ। अब अल्लाह ताला ने ईमान के बाद कहा उन ईमान वालों की पहचान क्या है। ये सारी बातें ईमान लाए, कोई कहे मैं सारी बातों पर ईमान लाया, लेकिन अल्लाह ने फिर उनकी पहचान भी बताई।
कुरान में फरमाया तुम्हारे अंदर ये क्वालिटियां है, ईमान वालों की ये सिफतें होंगी, ये क्वालिटियां होगी और ये आदतें होगी, ये मिजाज होगी, तो समझ जाना ये ईमान वाकई पक्का मोमिन है और इसके अंदर ये आदतें आ गई है, ये मिजाज आ गया है, ये अच्छे अखलाक आ गए हैं। तो वो अच्छे अखलाक कौन से है, वो अच्छी मिजाज कौन सी है, वो अच्छी आदतें कौन सी है? तो अल्लाह ताला कुरान में मोमिन और मुसलमान की सिफत का जिक्र करते हुए सूरह मोमिनून में दूसरी आयत में फरमाता है क़द अफ़लहल मुमिनून, पहली आयत ईमान वाले कामयाब है और उनकी पहचान बताते हुए अल्लाह कहता है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, पहली अलामत ईमान वाले की, अल्लाह फरमाता है वो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, वो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, यानी उनकी नमाज में, उनकी इबादतों में खुशू और खुजू होता है। फिर नमाज क्या है ये तो सब जानते हैं, जैसा कि आप देखिए नमाज के बारे की, नमाज की बात आ गई तो एक फजीलत आप सुन लीजिए कि नमाज क्या है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है और उसको अदा करने में 10 बातें अल्लाह ताला उसको हासिल कराता है, यानी नमाज पढ़ने वालों को 10 आदतें हासिल होती है, उसकी आदत में, उसकी मिजाज में 10 बातें इसके अंदर आ जाती है। वो क्या है? पहली बात, दुनिया और उखबा में अल्लाह ताला उसको इज्जत अता फरमाता है। नमाजी को अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा, पहली आदत। और दूसरी आदत मिजाज, अल्लाह ताला जो है उसूल इल्म नेकी, यानी नमाजी को उसूल इल्म और नेकी में खलबी नूर, यानी दिल का सुकून और दिल में नूर अता फरमाए। पहले नमाज की फजीलत सुन लीजिए, फिर मैं नमाज क्या है आपके सामने रखूंगा कि उसकी क्या 10 आदतें नमाजी को अल्लाह हासिल कराता है, उसके अंदर 10 आदतें आ जाती है। एक दुनिया में इज्जत देता है, आखिरत में इज्जत देता है, दिल में नूर और सुकून दाखिल फरमाता है नमाजी को। तीसरा, बदन की तमाम बीमारियों से अल्लाह उसको महफूज रखता है, बदन की तमाम बीमारियों से। आप कहेंगे भाई कई नमाजियों को हमने देखा है कि नमाज पढ़ते फिर भी बीमार होते हैं, मैं उसकी वजह भी बताऊंगा इंशाअल्लाह, लेकिन ये हदीस में आता है नमाजी को अल्लाह तमाम बीमारियों से महफूज रखता है। और चौथा, अल्लाह ताला नमाजियों पर अपना रहमत का नुज़ूल फरमाता है, अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है, चौथा। पांचवा, इबादत इलाही दुआ के कबूल होने में चाबी के मानिंद है, यानी नमाज दुआ, नमाजी की नमाज दुआ कबूल होने का जरिया बनती है, नमाजी की दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाता है, पांचवा। छठवा, नमाजी को खबर की तारीकी अंधेरी से अल्लाह ताला नूर अता फरमाता है। और पांचवा, सातवा, नेकियों का पल्ला उसका भारी होता है क़यामत के दिन। और आठवां, हूर उसके साथ तरह तरह के मेवेजात, हूर के साथ साथ नमाजी को हर तरीके से अल्लाह खबर में और आखिरत में मेवे अता फरमाता है। और जो है अल्लाह ताला जहन्नुम के आफतों से उसको महफूज रखता है। 10वां, नमाज से रोज़े महशर अल्लाह ताला नमाजी से राजी और खुश होगा। ये तो नमाज की फजीलत। अब आगे और एक बात सुन लीजिए आप नमाज के बारे में। जब ये पांचों नमाज फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जो शख्स बाजमात नमाज पढ़ता है, क्योंकि मोमिन की पहली पहचान अल्लाह ने क्या कहा, वो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, यानी मोमिन की पहचान, ईमान वाले उनकी पहली सिफत वो नमाज के पाबंद होते हैं। तो अब पहली सिफत का जिक्र करते हुए मैं नमाज की फजीलत आपके सामने रख रहा था। ये जो 5 नमाजें हैं, तो आप हदीस पर गौर करें, जब मोमिन नमाज फजर जमात के साथ अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके हर रकात के बदले 12 सिद्दीकों का सवाब उसके नामे आमाल में दर्ज फरमाता है। फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, 12 सिद्दीकों का नाम आमाल में सवाब दर्ज फरमाता है। अगर ये शख्स ज़ोहर की नमाज से पहले मर जाए, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ा और ज़ोहर की नमाज से पहले मर जाए, तो अल्लाह ताला उसको शहादत का सवाब अता फरमाता है, शहीद होने का सवाब अता फरमाता है। इसी तरह जब ज़ोहर की नमाज कोई जमात के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला हर रकात के बदले 10 सिद्दीकों और 12 शहीदों का सवाब उसको अता फरमाता है।
जोहर की नमाज जमात के साथ जो पढ़ने होता है उसको 10 सिद्दीकों 12 शहीदों का अल्लाह उसको सवाब अता फरमाता है। अगर वो असर से पहले पहले उसका इंतकाल हो जाए, जो जोहर की नमाज जमात के साथ पढ़ा था, असर से पहले पहले उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह ताला उसको भी शहादत का सवाब अता फरमाता। अब आ जाए कि असर की नमाज के, जो असर की नमाज को बाजमात के साथ अदा करता है तो अल्लाह ताला हर रकात के बदले परहेजगारों मुत्तकियों का सवाब और जो है हाजियों और उम्रा करने वालों का सवाब अल्लाह असर की नमाज जमात के साथ पढ़ने वालों को अता फरमाता है। हाजियों जैसा हज करने वालों का सवाब, उम्रा करने वालों का जैसा सवाब, जैसा हाजियों को अल्लाह सवाब देता है, जैसा उम्रा करने वालों को अल्लाह सवाब देता है, जैसा नेक मुत्तकी परहेजगार लोगों को अल्लाह सवाब अता फरमाता है, ऐसा नमाज असर जमात के साथ जो पढ़ता है अल्लाह ताला उसको वो सवाब अता फरमाता है। अगर वो मगरिब से पहले पहले मर जाए तो अल्लाह उसको शहादत का दर्जा अता फरमाता है। अब आ जाए, ये तो होगा असर। अब अगर ये शख्स, अब आ जाए जो शख्स नमाज मगरिब जमात के साथ पढ़ता है, मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला हर रकात के बदले अहले खुशो का सवाब और 12 मुकर्रब अल्लाह के करीब मुकर्रब जो फरिश्ते हैं उन जैसा सवाब उसको अता फरमाता है, जो मगरिब की जमात के साथ नमाज अदा फरमाता है। और अगर ये इशा से पहले पहले मर जाए तो अल्लाह उसको भी शहीद का सवाब अता फरमाता है। इसी तरह जब कोई इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला हर रकात के बदले सालिकीन का सवाब अता फरमाता है और 12 बाअमल उलमा का जैसा सवाब उसको अता फरमाएगा। अगर ये शख्स फजर से पहले पहले मर जाए या उस रात मर जाए जिस रात इशा की नमाज जमात के साथ पढ़कर मरा सोया था, अगर उस रात मर जाए तो अल्लाह ताला उसको शहीद का सवाब अता फरमाता है। और जो इशा के साथ रात पिछले हिस्से में नींद से बेदार होकर जो है अदा करे, यानी जो नमाजे वितर, यानी वितर को अगर ये भी अलग मसला है, लेकिन नमाजियों का मैं सवाब आपके सामने बता रहा था। अब कुरान भी कहता है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से बचाती है, और सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने यही तो इरशाद फरमाया कि मोमिन की जो सिफतें हैं 18 सिफत जो 18वें पारे में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, उनमें पहली सिफत है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि वो लोग अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं। गिड़गिड़ाने का मतलब क्या है मैं इसको आगे चढ़कर बताता हूँ कि देखिए पहले समझिए कि नमाज है क्या। नमाज असल में हदीस पाक में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आए इंसानी शक्ल में, तमाम फरिश्तों के सरदार, मुत्तफक अलैह हदीस है, मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, सुस्ती काहली बेचैनी को ख़त्म करिए। ये अहादीस को जहन में रखते हुए अपने अकीदे और अपने अमल को संवारने की कोशिश करें। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है हदीस पाक में आता है कि इंसानी शक्ल में एक बार हुजूर की बारगाह में आए। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो आए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने दो जानू, यानी हम नमाज में खैदे में हम जैसा बैठते हैं, आकर हुजूर के सामने बैठ गए और बैठकर सरकार से कहने लगे कि या रसूल अल्लाह बताइए कि ईमान क्या है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पर ईमान लाओ, नबियों पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, और साथ ही साथ सरकार अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो है तकदीर पर ईमान लाओ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं सदक़ता या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा। हज़रत फारूक आज़म कहते हैं कि हम हैरान हैं, ये आदमी सवाल भी खुद करता है और कहता है आपने सच कहा। फिर उन्होंने कहा था, ये हदीस बड़ी तवील हदीस है, इसको अहादीस में हदीसों की माँ कहा जाता है, इतनी बड़ी हदीस है, तमाम हदीस की माँ है, यूं समझिए उम्मुल हदीस कहा जाता है इसको, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर और इसमें क़यामत तक के मुसलमानों को बताया इस्लाम क्या है, ईमान क्या है बता दिया गया। उनका एक सवाल था इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। तीसरा सवाल था एहसान क्या है, एहसान क्या है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान का मतलब यह है कि अल्लाह की इबादत तू ऐसा कर के गोया तू अल्लाह को देख रहा है। अल्लाह की इबादत तू ऐसा कर गोया के तू अल्लाह को देख रहा है। अगर ये तेरे अंदर हिम्मत और ताकत नहीं है तो ख्याल कर अल्लाह तुझे देख रहा है।
अब ये बात पूछने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं सदक़ता या रसूल अल्लाह। फिर वो चले गए। सहाबा से हुजूर ने पूछा जानते हो ये कौन थे? कहा वल्लाहु रसूलु आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, हम इसको ना मक्के में कभी देखा ना मदीने में देखा, आप बताइए ये कौन था? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये फरिश्तों के सरदार जिब्रील थे जो इंसानी शक्ल में मेरे जरिए तुम्हें दीन सिखाने आए थे। तो खैर अल्लाह की इबादत ऐसा करो कि गोया तुम्हें अल्लाह देख रहा है, और वरना नहीं ये ख्याल को अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो अब देखे बंदा, आपने देखा होगा एक शख्स नमाज पढ़ रहा कई सालों से, आज देख लीजिए आप नमाजियों को, कई सालों से मस्जिदों के मोहल्लों में आप देखे नमाज पढ़ रहा है, तब्दीली कुछ भी नहीं। वजह क्या है? नमाज पढ़ रहा है, ना झूठ से बच रहा है, गाली देना उसका फैशन, धोखा देना फैशन, नमाज पढ़ रहा है। जबकि नमाज तुम्हें बेहयाई और बुराई से बचाती है। फिर नमाज पढ़ने से बंदा तब्दील होता है, तब्दील क्यों नहीं हो रहा है? पहली बात कि नमाज जो है तुम्हें बेहयाई बुराई से बचाती है, लेकिन नमाज पढ़कर झूठ भी बोला जा रहा है, गाली भी दी जा रही है, धोखा भी दिया जा रहा है, माँ को गाली दी जा रही है, बीवी का हक अदा नहीं कर, फिर नमाज पढ़ रहा है। हद तो ये हो गई है कि मस्जिद में आना कैसा है, बैठना कैसा है, ये कभी कभी नमाजियों को तो छोड़ दे, जुम्मा जो पढ़ कर आ रहे हैं, अल्लाह हम तमाम को आखिरी सांस तक 5 टाइम का नमाजी बनाए, लेकिन जो है कभी कभी तो छोड़ दीजिए। नमाजियों को जो रेगुलर के नमाजी है उनको नमाज तो नमाज है, नमाज में से मस्जिद में आकर बैठना कैसे पता नहीं, क्योंकि कुरान कहता है कि ईमान वालों की पहचान जो अपनी इबादत में गिड़गिड़ाते हैं, यानी उनके अंदर दिल से वो अल्लाह की इबादत करते हैं, और उनके अंदर एक किस्म का अदब रहता है। किसका अदब? अल्लाह का, रसूल का अदब, दीन और कुरान का अदब, उनके अदब। और अदब क्या है? अदब सिर्फ जुबान से बोलने से नहीं आता, अदब जो है सिर्फ दिल में रखने से नहीं आता। अगर वाकई जुबान पर अभी अदब हो और अदब का असर दिल पर भी हो तो तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी आदतों से उसका इजहार भी होता। अब मुझे बताइए कि मस्जिद में आकर जो बैठने का अदब हमारा हाल होता जा रहा है, जबकि सही हदीसों में है कि मस्जिद में बैठकर दुनियादारी बात करना यह हराम है। मस्जिद में बैठकर बात करना क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का बनाया कानून, एक बात बता रहा हूं मैं आपको। मस्जिद में बैठकर दुनियादारी बातें कर, फिर कहना कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, बंदे तेरे अंदर तब्दीली नहीं आई है, अदब करता तो अपनी हरकतों से बता। जो आज मस्जिदों का तो मस्जिद में आने का जो मुसलमानों का तरीका बनते जा रहा है, अब तो फोन का दौर हो गया है। मस्जिद में बैठे तो ही फोन में लगे हुए, क्या तकरीर हो रही उसका अदब नहीं है, कुरान की बात हो रही है उसका अदब नहीं है। कभी आप कमिश्नर के सामने बैठ के फोन यूं कर बताए, हिम्मत है तो वहां अदब आ जाएगा। इल्ला मल्ला का अदब हमारे अंदर बहुत है। कभी चलिए कमिश्नर छोड़ दिए, सर्कल के सामने जाकर बैठकर यूं करे, बालों को सवारे या कपड़ों के साथ खेलते रहे, बैठे देता तुम्हारे वहां तो हाथ जोड़कर कपड़ा भी नहीं हिलता, इतना अदब। और जहां अदब लाजिम था अल्लाह के घरों का, भाई सिर्फ नमाज का अदब नहीं है, अल्लाह के घर का अदब भी है, वहां कोई अदब नहीं है जनाब। बोले गुस्सा, आँख लाल पीले, ऐसे उम्र सीधा लोगों को भी मैंने देखा है। और अच्छा चल ये तो रेगुलर नमाजी का हाल हो गया। हम तो बात मस्जिद के इमाम और मौजून को भी देखा है, मस्जिद में आ रहे हैं, अब देखिए वहां से हम देखते हुए आ रहे हैं। मस्जिद के अदब क्या आता है? मैं अदब दिल में जब अल्लाह का अदब आ जाए, अल्लाह से मोहब्बत और अदब आ जाए तो हमारी हरकतें बताती है। आपका चलना फिरना उठना बैठना, आप जो सर्कल के सामने बैठे हैं तो आप पता है कि आपके अंदर डर और अदब कितना है उसका। वहां जाकर आप 1.5 साल नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ने छोड़ो यार, अल्लाह माफ कर देगा। मैंने कहा ये शैतानी वसवसे छोड़ो। तुम अल्लाह कुरान में तुम्हारी तारीफ करते हुए कहता है कि जो मोमिन तो वो है जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, उनके अंदर अदब होता है। आपने देखा होगा कि मस्जिद का अदब भी नहीं तो वो नमाज का क्या अदब करेगा? है? आप बताइए कि एक बंदे को आप अक्सर देख रहे हैं और धीरे धीरे चीज फैशन बनते जा रही है कि मस्जिद में दाखिल हुए और वजू का पानी टपक रहा है, और ये घर अंदर आकर
मस्जिद के अंदर आकर, बाहर नहीं, मस्जिद के अंदर आकर मुंह भी पोंछ रहे हैं। ये समझाने के लिए, मेरे चेहरे पर कोई पानी नहीं है, समझा रहा हूं सिर्फ। मुंह भी दबा दबा कर पोंछ रहे हैं, हाथ भी, मस्जिद के अंदर आकर। ऐसी हरकत कभी आपने कमिश्नर ऑफिस में की? कमिश्नर के अंदर जाकर ऑफिस में बैठकर? ऐसी हरकत कभी पुलिस स्टेशन में किसी पीएस के अंदर जाकर, और इसके ऑफिस में जाकर हरकत की है? तुम गौर फरमाओ, तुम क्या कर रहे हो? हम जब कह रहे हैं कि ये बेअदबी है, आपको जानकर हैरानी होगी ये बात का, जब ये मसला मैंने बताया था कि मस्जिद के अंदर वजू का पानी का एक कतरा भी गिरेगा तो गुनाहगार होगा। एक मौलवी साहब को परेशानी हो गई ये बात पर। अब नाम के मौलवी साहब थे, उन्होंने ये कहाँ लिखा हुआ है? और हम अहले सुन्नत व जमात है, हम जो भी कहते हैं कुरान और हदीस की दलाइल से बात करते हैं। एक बात याद रख लिया। अब जब मैंने किताब लिखाकर हवाला बताया तो पुजारी सर नहीं ये मैं नहीं मालूम था। अरे भाई नहीं मालूम था, इसी वजह से आज मस्जिदों का ये हाल हो गया। मस्जिद में लोग आ रहे हैं, जैसा चाहे बैठ रहे हैं, जो चाहे कर रहे हैं, फोन पे कोई लगा हुआ है, कोई टेका लेकर बैठा हुआ है, कोई चेहरे से बता रहा है, चेहरा उतरा, बेचैन बेचैन। इन लोगों को रोडियो सूदखोरों के साथ देखो घंटों बैठेंगे, लीडरों के साथ घंटों बैठेंगे, होटलों में घंटों बैठेंगे। मैं किसी को ताना देने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को ताना दे रहा हूं। सोचो कि हमारी मिजाज कैसी हो गई है कि जहां बैठकर हमारा चेहरा नहीं उतरना चाहिए था वहां उतर रहा है, वहां बेचैनी है अल्लाह के घर में। जबकि मस्जिद में बैठना, ये तुम्हारी हरकतें बताएंगी कि आपकी मोहब्बत कितनी अल्लाह उसके रसूल से, आपके अंदर दीन से, इस्लाम से कितनी मोहब्बत है। मस्जिद में बैठे तो बेचैन बेचैन, होटल में 4-4 घंटे बैठने तैयार, फोन में पूरी रात देखते हुए बैठने के लिए तैयार। ना चेहरा उतरेगा, ना जमाई आएगी, ना बेचैनी होगी, ना परेशानी होगी। वजह क्या है कि मस्जिद में बैठे तो हम सिर्फ जुबान के मुसलमान हो गए, वो कलमे का असर हमारे दिल और रूह तक नहीं उतरा। जब ये बात उतर जाएंगे ना, अल्लाह उसके रसूल का अदब, जो सारी कायनात का मालिक है उसका अदब, जो सारी कायनात का मालिक और बादशाह उसका अदब, तो ये अदब तुम्हारे जिस्म को साइलेंट पर लाएगा, ये अदब तुम्हारे जिस्म को अदब में लाएगा, ताजीम में लाएगा। तो लिहाजा मस्जिद के अंदर आप देखिए अदब के खिलाफ भी है। पहली बात कि मस्जिद के अंदर आकर हाथ पहुंचना, आस्तीनों को जो है उतारना, अंदर आकर तैयारी मस्जिद के बाहर की जाती है, अंदर में। पहली बात, आप अगर इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं तो घर में तैयार होकर, परफ्यूम लगाकर, अच्छा धस कर जो है ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में जाकर बॉस के सामने तैयार नहीं होते, घर में तैयार होकर जाते हैं। इतनी अकल मुसलमानों को यहाँ है, तो अल्लाह के घरों का अदब क्यों नहीं हो रहा है? आपको ये मिजाज क्यों पैदा नहीं हो रही कि हमें मस्जिद में कैसे आना चाहिए? जब मस्जिद का ही अदब नहीं तो नमाज का क्या असर होगा आपके जिस्म पर? नमाज पढ़ने पर भी आप झूठ नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो अदब आना चाहिए था अल्लाह के घर का, वो अदब ही नहीं रहा है, वो मिजाज ही पैदा नहीं हो रही है। तो लिहाजा वजू का पानी मस्जिद के अंदर ना गिरा, यानी मस्जिद के अंदर आकर हाथ पैर मुंह ना पहुंचे, ये सख्ती से अपने आप को रोके, इससे अल्लाह नाराज होता है। आप कहेंगे वो कैसे? देखो तुम्हारा वजू का पानी तुम्हारे गुनाहों को झड़ाता है। जब तुम वुजू करते हो तो हाथ के गुनाह झड़ते हैं, मुंह के गुनाह झड़ते हैं। वो गुनाह का झड़ा हुआ पानी अल्लाह के पाक घर में नहीं गिराया जाता। बाद हमें मसला सिखाते हैं, ना हम बड़ों से सुने कि वजू का पानी पूरा नहीं पूछना कहते। किससे सुने बा? कौन है जरा बताओ? अब्बा दादा से सुने। अच्छा अब्बा दादा तुम्हारे आलिम थे, मुफ्ती थे? नहीं, मैंने कहा उनकी रूह को भी तकलीफ ना पहुंचाओ, दीन आलिमों से सीखा जाता है। कुरान हदीस जो है अब्बा दादा से नहीं, आलिमों से सीखा जाता है, जो है आलिम उलमा से सीखा जाता है। कुरान में अल्लाह यही कहता है, ऐ लोगों इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो। ये नहीं कहा कि माँ से पूछो, बाप से पूछो, दादा से पूछो, दादा परदादा से नहीं, अहले इल्म से पूछो, जो जिनको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है। एक तो ये चीज हमारे अंदर हो गई। चलिए एक बंदा मस्जिद का अदब कर आ जाए, मस्जिद में बाहर तैयार होकर मस्जिद में आकर बैठ जाए, लेकिन आपने कभी गौर फरमाया कि 20 साल से कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई 10 साल से नमाज पढ़ रहा है, एक भी नमाज नहीं छूटी, लेकिन मार्केट में उसका हाल क्या है, घर में उसका हाल क्या है? कभी घर वालों से पूछो, ये बंदा जो 10 साल से 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ जमात के साथ पढ़ लगा है, जरा घर में इनकी अखलाक बताए। तो माँ कहने गई यार हम मेरे से ऊंची से बात करता है, गाली देकर बात करता है, बीवी कहेगी मेरा हक अदा नहीं करता, बच्चे परेशान है। फिर बाहर मार्केट में देखे दोस्त कहेगा यार इतना कर्जा लेके हड़प लिया अभी तक दे रहा नहीं, फिर क्या बोलते नमाज पढ़ता है, नमाज में नजर आता है, झूठ बोलकर कारोबार करता है, गाली देकर कारोबार करता है, लोगों के जमीनें हड़प रहा है, फिर नमाज पढ़े।
अब मैं आपको बताता हूँ, कुरान तो ये कहता है कि बेशक ईमान वाले जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं, तो फिर एक बंदा 5 साल 10 साल 2 साल 3 साल नमाज पर लगा है, तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? जबकि मैं आपको बता दूं, सही तरीके से अगर कोई मोमिन नमाज पढ़े 1 साल 10 साल 5 साल नहीं, 40 दिन भी जमात के साथ नमाज 5 टाइम के पढ़ ले, वो बंदा जिंदगी भर के लिए सुधर जाता है। क्योंकि नमाज में वो असर है, नमाज में वो क्वालिटी है, नमाज तुम्हें उस आदतों से निकालती है। कुरान कहता है कि नमाज तुम्हें बेहयाई और बुराई से बचाती है। सवाल फिर वहीं पर रह गया, मौलाना फिर आप बताइए, एक बंदा बरसों से नमाज पढ़ रहा है, बदल क्यों नहीं रहा है? उसकी आदतें, उसकी हरकतें, उसका मस्जिद में आना, उसका बैठना, मार्केट में उसका देखो, घर में उसका हाल देखो, बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? जबकि नमाज बदला देती है। तो उसकी बुनियादी वजह जानते हैं क्या है आप? हमने नमाज तो पढ़ी है, नमाज को सीखा नहीं है। हमें क़याम कैसे करना है नहीं मालूम। आमिर मियां, ओ आमिर मियां, दुरूद शरीफ कि हमने नमाज को पढ़ा लेकिन सीखा नहीं। नमाज की जो शर्तें हैं, अगर किसी मुसलमान को मैं खड़ा कर पूछो, बताइए जनाब नमाज, अच्छा छोड़ दिए नमाज, नमाज से पहले इबादत है तहरत। तहरत के कितने फराइज है, वजू के कितने फराइज है, नहीं मालूम। अब जब तहरत जो इबादत की कुंजी है, तमाम इबादत की कुंजी तहरत है। आप तहरत सही लोगे तो इबादत का दरवाजा खुलेगा, और इबादत का दरवाजा ही बंद है तो आपको आपके जिस्म पर, आपकी रूह और मिजाज पर आपके इबादत का असर कैसे होगा? जब इबादत का असर रूह पर, जिस्म पर, दिल पर होता है, तब बंदे के अंदर तब्दीली आती है। तो इबादत जो है, अब तहरत के मसाले मसाइल वो हमें पता नहीं है, नमाज के शर्तें वो हमें पता नहीं है। आप देखिए जरा ये मसला याद रख लिया, नमाज में जहां नमाज के जो शर्तें हैं, 6 शर्त और 7 फराइज है, गौर से सुने, वो 6 शर्तों में से एक शर्त भी अगर आपने अदा नहीं की तो आपकी नमाज, आप नमाज तो नमाज, कोई इबादत आपकी शुरू नहीं होगी, खास तो नमाज। वो 6 शर्तें क्या, मैं आसान बता दूं। पहली शर्त है तहरत। अच्छा, तहरत सिर्फ हमने क्या समझा, तहरत जिस्म को पाक करने का नाम है। बैठ जाइए हजरत, बैठ जाइए, बात मत करिए, मस्जिद में बैठे हुए आप कुरान हदीस की बातें सीखिए, समझिए, और एक दूसरे से देखेंगे तो मस्जिद में बैठने का अदब सीखेंगे लोग। आप समझ में आएगा उन लोगों को कि हम बरसों से आ रहे हैं लेकिन नमाज बैठ रहे कैसा। आप गौर फरमाएं, नमाज में सबसे पहली शर्त है तहरत। जब तक तहरत के मसाइल नहीं सीखे कोई इबादत है, खास तौर नमाज तो शुरू नहीं हो सकती। अब कहेंगे भाई तहरत तो हम ले लिए, बदन, मैंने कहा देखो बदन की तहरत है, चलिए बदन की तहरत आपको अंदाजा है, गुस्ल में 3 फर्ज है, एक गरारा करना, रोजा है तो कुल्ली करना है, रोजा नहीं है तो गरारा करना है, एक फर्ज, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना, और तीसरा पूरे जिस्म का सर से लेकर पैर तक सुई की नोक के बराबर का हिस्सा भी सूखा नहीं रहना। अगर पूरे जिस्म में सुई की नोक के बराबर का भी हिस्सा सूखा रहा, यानी पानी बहने से रुक गया, तो आपकी तहरत हुई नहीं। अब आप कहेंगे बस जब हम ये मसला बताते हैं हम अच्छा गुस्ल लेते, गरारा भी करते, नाक में पानी भी चढ़ाते और पूरे जिस्म को अच्छा भिगाते। मैंने जब एक मसला बताया, अच्छा भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी ये कान के साइडों में उंगली डाला आपने? कान नहीं, क्यों? मैंने कहा कभी कभी कान के अंदर भी एक आध हिस्सा सूख जाता है, पानी नहीं पहुंचता जब तक आप उंगली डालकर पानी लेकर नहीं फेराए। बम्बी के उंगली, बम्बी पे जब उंगली नहीं फैलाए तहरत नहीं होती। बम्बी का एक हिस्सा भी सुई की नोक के बराबर जिस्म का कई भी हिस्सा सूखा रह गया, तहरत नहीं होगी। अब आप तहरत नहीं है तो फिर इबादत का असर आपके जिस्म पर क्या होगा? चलिए एक मसला, चलो मुझे उम्मीद है ये मसला हर मुसलमान को आता है, जिस्म को अच्छी तरह भिगाता। चलिए दूसरे तहरत का मसला है बदन का साफ होना, उसके बाद है लिबास यानी कपड़ों का पाक होना। कपड़े अगर नापाक हो तो उसकी भी इबादत नाकिस है। अच्छा, कपड़े नापाक कैसे होते हैं? जैसा कि बाद लोगों के यहाँ मशहूर है कि छोटा
दूध पीता बच्चा या भी पैदा हुआ से 1 दिन का बच्चा है, 2 दिन का, 1 घंटे का बच्चा, उसका पेशाब नापाक हो, पाक है, यानी वो पेशाब करे तो कपड़ा नापाक होता है, नापाक नहीं होता, ये मसला गलत है। 1 दिन नहीं, बच्चा भी पैदा हुआ, 1 घंटा हुआ पैदा होकर, वो बच्चा आपकी गोद में पेशाब कर दे तो वो कपड़ा नापाक हो जाता है। ऐसा नहीं कि दूध पीने के बाद पेशाब करे तब नापाक होता है। ये कौन आपको सिखा रहा है? आप 1 घंटे का बच्चा आपके गोद में पेशाब कर दे, वो कपड़ा नापाक हो जाता है। लिहाजा और एक मसला हमारे अंदर ये हो रहा है, वॉशिंग मशीन में जो धोने का दौर चल रहा है कपड़े, उसके अंदर मैले कपड़े और अच्छे दोनों मिलाकर धो रहे, इससे भी कपड़ा नापाक होता है, कितना भी आप धो ले। वॉशिंग मशीन में कपड़ा कैसे धोना है, ये अपने बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने घर में काम करने वाले बच्चे को बताए कि साफ पानी में कपड़े से ऐसे धोना है, तब जाकर वो कपड़ा पाक होगा। वो कपड़ा पहनकर इबादत करेंगे, वो इबादत कबूल होगी। मैं तहारत के मसले में कई मसले बता रहा हूं आपको, क्योंकि इबादत, कौन सी बात कर रहा हूं ना, बाहर जाके बात कर रहा हूं, कौन है? गुनाह, गुनाह हराम। यही तो हाल है ना। सही हदीसों में सरकार ने बैठक फरमाया, जो मस्जिद बैठकर दुनियादारी बातें करे उसकी खबर में अंधेरा होगा। हंसना मना फरमाया है, बात करना मना फरमाया है, सिवाय दीन के, सिवाय कुरान हदीस के। मस्जिद में आप बैठे हुए ऐसे 5-10 मिनट मेरे पास रह गए हैं, मैं बता रहा हूं कि बरसों नमाज पढ़ने के बाद भी हमारे अंदर तब्दीली क्यों नहीं आ रही है। उसकी वजह, ये साल भर से नमाज पढ़ रहा है, कोई 20 साल से नमाज पढ़ रहा है, लेकिन नमाज में मस्जिद में आने का तरीका नहीं मालूम, तहरत का तरीका नहीं मालूम, ये सीखते नहीं ना। ये सीखना फर्ज उलूम में से है। हर मुसलमान और मर्द और औरत को इतना इल्म सीखना तो जरूरी है, उसको नमाज पढ़ना आ जाए, उसको रोजा रखना आ जाए, उसको अगर मालदार को ज़कात देना आ जाए, अगर अल्लाह ने माल दिया तो हज करना आ जाए, ये सारी बातें सीखना फर्ज है। नहीं, ये सीखेंगे नहीं। तो तहारत के मसाइल सीखे, लिबास को पाक करने के मसाइल सीखे। वक्त नहीं है कि इसके डिटेल में जो चीनी अहम जो बातें हैं मैं आपके सामने वो रख रहा हूं। तहारत जब मुकम्मल हासिल कर लेंगे, उसके बाद आपकी इबादत शुरू होगी। तो नमाज की शर्तों में पहली शर्त है तहारत, और दूसरी शर्त है नमाज के लिए जो नमाज आप पढ़ रहे हो उस नमाज का वक्त का होना। वक्त गुजार के नमाज पढ़ेंगे तो कज़ा होगी, लेकिन वक्त के अंदर नमाज पढ़ेंगे अदा होगा। वक्त के साथ नमाज पढ़ना दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है जब नमाज पढ़ रहे हो तो चेहरा काबे की तरफ होना, इस्तकबाल क़िबला जिसको कहते हैं, काबे की तरफ जो है चेहरा रहना, ये भी जरूरी है। अच्छा देखिए, बाज़ वक्त आपने देखा होगा वक्त से पहले अज़ान हो जाती है, कभी कभी ऐसा गलती हो जाती है। पहले तो मैं उन अहले हदीसों की बात नहीं करता हूँ, वहाबियों की बात, जो असर की नमाज वो कई वक्त से पहले देते थे। हम हनफी, सुन्नी और हनफी है, हमारा टाइम वही होगा जो उलमा हमें बताते हैं, जो हमारी टाइमिंग है। अहले हदीस जो है बताते हैं वो उनकी टाइमिंग पर कोई नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले तो उसका रोजा ही खत्म हो जाएगा। कुछ रमजान मुबारक में हमारे हैदराबाद के मशहूर आलिम दीन, उन्होंने एक मसला बता दिया, इंस्टाग्राम पे मसला फैल गया कि अगर कोई अहले हदीस आजाद है और मुसलमान, सुन्नी मुसलमान रोजा खोले तो फिर भी कुछ भी ना होता। मैंने कहा ये क्या मसला आप बता रहे हैं कि एक वक्त से पहले रोजा खोले, जबकि उलमा ने फरमाया 1 मिनट पहले भी रोजा खोले तो रोजा टूट जाता है। इतना वक्त, क्योंकि कुछ इबादत ऐसे है उसके लिए वक्त शर्त है, टाइम शर्त है। अब मुझे बताइए, ये जोहर का वक्त है, कोई फजर की नमाज पढ़ सकता है? कज़ा होगी अलग बात है, अदा की बात कर रहा हूं। तो हर इबादत का एक वक्त है, इस्लाम ने हमें वक्त भी बताया है, वक्त कैसे होना चाहिए। लिहाजा ये सारी बातें सीखना। अच्छा एक और बात देखिए, नमाज के जो फराइज है वो 7 फराइज है। उन 7 फराइजों में नमाज में खड़ना, जिसको कहते हैं क़याम करना, क्या करते हैं? क़याम। क़याम भी फर्ज है, रुकू भी फर्ज है, सजदा भी फर्ज है, क़ैदा भी फर्ज है। अब यहाँ गलती अक्सर मैंने देखा, एक बंदे को हमने देखा कुर्सी पे बैठकर नमाज पढ़ रहा है। अब उनसे पूछो, ठीक है भाई आप कुर्सी पे बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़िए, वजह क्या है आपकी? तो कोई कह रहा कि नहीं मेरे सीने का ऑपरेशन हुआ है और स्टैंड है, मेरे दिल का ऑपरेशन हुआ है, मैं सजदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं बैठकर नमाज पढ़ रहा हूं। मैंने कहा यह गलत है। गलत क्यों, मैं भी आगे बताता हूं। एक साहब कह रहे हैं घुटनों में दर्द है इसलिए मैं बैठ के नमाज पढ़ रहा हूं। अरे भाई मैं देखा अभी थोड़ी देर पहले
10-15 मिनट खड़ कर किसी दोस्त से आप बात कर रहे थे, जब दर्द नहीं हुआ आपको? अच्छा, आ रहे चलते हुए, खड़ रहे दोस्तों से, खड़ 10-15, आप मुझे बताइए 10-15 मिनट एक बंदा खड़ कर दोस्त से बात कर रहा है, होटल में खड़ा रह रहा है, चलते हुए अच्छा आ रहा है, और मस्जिद में आकर कुर्सी पे बैठ जा रहा, क्या बोलते हो? घुटने में दर्द है। जबकि मुझे बताइए नमाज में जो क़याम होता है वो कितने मिनट का होता है? इमाम साहब जब तक क़िरात करे उतने मिनट का क़याम होता है ना। ज्यादा से ज्यादा इमाम साहब तरावी के अलावा जो इमाम साहब नमाज पढ़ाते 5 टाइम की, आप मुझे बताइए 2 मिनट या 3 मिनट का क़याम होता, उससे ज्यादा क्या है? जो इमाम साहब क़याम कर रहे हैं, आप 2-3 मिनट और 15-15 मिनट खाली खड़े रहे हो, 10-10 मिनट खाली खड़ के बात करो। बाबा, अल्लाह की बारगाह में इबादत करना है, मन चाही इबादत मत करो, रब चाही इबादत मत। मन चाही इबादत ना अल्लाह की बारगाह में कबूल है ना रसूल की बारगाह। अब मैं जैसा चाहूंगा नमाज पढ़ूंगा। अरे भाई, आप बैठ, आपको घुटने में दर्द है, आपको पेट में दर्द है, किसी वजह से आपको खड़ना भी नहीं आ रहा है, तो कभी आप किसी मौलाना से सीखा भाई अब मैं बैठ सकता हूं? नहीं, मर्जी से बैठ के नमाज पढ़े। जितने दिन बैठ के नमाज पढ़े, खड़ने आ सकता था, फिर भी बैठ के नमाज पढ़े, वो एक भी नमाज नहीं हुई। ये मसला याद रख लिया आप। अगर किसी को, अब मैं एक मसला याद रखे, हाँ, बैठ कर नमाज पढ़ना कब है? जब एक शख्स को बिल्कुल खड़ना आ ही नहीं रहा, बिल्कुल खड़ना नहीं आ रहा, पैर में इतना शदीद तकलीफ है, पैर में खड़ना आ ही नहीं रहा है, ऐसी सूरत में बैठ कर नमाज पढ़े, वरना खड़ने आ रहा है। एक मिसाल, एक साहब को घुटने में दर्द है, खड़ने आ रहा है, रुकू करने में तकलीफ है या सजदा करने में तकलीफ है, उसको भी लाजिम है वो खड़ कर क़याम करे। अब रहा रुकू करना नहीं आ रहा, किसी वजह तकलीफ बहुत ज्यादा है, सजदा करने नहीं आ रहा, तकलीफ इतनी ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में वो खड़ेगा तो फर्ज क़याम करेगा, रुकू और सजदा कुर्सी में बैठ कर। ये सीखना जरूरी था ना। बहुत आसान मसाइल, तकरीरें तो आप सुनते रहते हैं, कभी ये आज का ये बयान सीखने के लिए आप, क्योंकि कुरान कहता है अल्लज़ीना हुम सलातिहिम खाशिऊन, के मोमिन की पहचान वो है जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाता है। तो एक बंदा खड़ने आ रहा है, वो खड़ कर नमाज पढ़ेगा, रुकू करने नहीं आ रहा, सजदा करने नहीं आ रहा, तो वो रुकू और सजदा कुर्सी पे बैठ जाए। एक बंदा वो है उसको खड़ने आ रहा है, रुकू करने आ रहा है, सजदा करने नहीं आ रहा, क्योंकि इस नमाज में खड़ना फर्ज है, रुकू भी फर्ज है। फर्ज है, फर्ज जैसा नमाज पढ़ना फर्ज है, ऐसा क़याम फर्ज, रुकू फर्ज। अगर एक बंदे को क़याम खड़ने आ रहा है, रुकू करने भी आ रहा है, सजदा करने नहीं आ रहा, तकलीफ इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा तकलीफ, सजदा नहीं कर सकता, तो उस पर लाजिम है वो खड़ेगा और रुकू भी खड़ कर करेगा, बैठ कर नहीं। ये सीखा नहीं हमने। खाली एक बंदे को मैंने देखा, तकलीफ है, सजदा करने नहीं आ रहा, तकलीफ की वजह से पूरी नमाज बैठ के पढ़ ला, खड़ना भी नहीं, रुकू भी नहीं। मैंने कहा भाई खड़ने से क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं है। रुकू करने में क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं है। सजदा करने में तकलीफ है। मैंने कहा जनाब ये मसला आपने सीखा नहीं, इतनी उम्र यूं ही गुजार दी कि जब आपको रुकू करने आ रहा है, खड़ने आ रहा है, ये नमाज में दोनों चीजें फर्ज है। और बिला वजह अगर कोई बंदा फर्ज चीज को छोड़कर नमाज पढ़े, वो नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। इसलिए कहते हैं नमाज पढ़ना और है, नमाज को सीख कर पढ़ना और। तो नमाज में हाँ, जिसको खड़ना नहीं आ रहा है वो बैठ कर नमाज पढ़े, जिसको खड़ना आ रहा है वो खड़ेगा, जिसको रुकू करने आ रहा है वो रुकू करेगा, सजदा करने में तकलीफ हो रही है तो वो बैठकर इशारे से सजदा करेगा, फिर जैसा इमाम खड़ गए फिर खड़ जाएगा, फिर रुकू भी खड़ कर करेगा। ये मसला इबादत का सीख कर नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह इबादतें कबूल फरमाता। ये नमाज, क्योंकि नमाज में एक बात याद रखें, नमाज है क्या, एक और आखिरी बात को समझा, जल्दी जल्दी ऐसा मत। अभी और एक मसला याद रख ले, नमाज में एक बात याद रखे कि नमाज है क्या, 5 टाइम नमाज हमें क्यों दी गई, उसकी वजह क्या। एक तो सीख कर नमाज पढ़ेंगे तो तब्दीली आएंगे,
रूह बदलेगा, जिस्म बदलेगा, ख्यालात बदलेंगे, आदतें बदलेगी इंशाअल्लाह। इसलिए नमाज को सीख कर पढ़े। क्योंकि अल्लाह कुरान में तुम्हारे मोमिन की तारीफ कर रहा है। अल्लाह कुरान सूरह मोमिन 18 पारे में क्या मोमिन वो है जो ईमान लाए और अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते। अब मुझे बताया नमाज असल में है क्या? नमाज असल में 5 टाइम इसलिए अल्लाह ने हमें अता फरमाई है ताकि बंदे के अंदर एक ख्याल पैदा हो जाए। वो ख्याल जो पैदा हो गया, यूं समझिए कि वो ख्याल को पकाना है खाने की तरह। वो ख्याल पक गया। नमाज इसलिए दी गई है वो एक ख्याल पकाने के लिए। वो खाने की तरह वो ख्याल बंदे के अंदर पक जाएगा तो फिर वो ख्याल तुम्हें हर बुराई से बचा कर रखेगा, हर गलत काम से बचा कर रखेगा। फिर वो ख्याल तुम्हारे अंदर तब्दीली लाएगा, तुम्हारी मिजाज बदल जाएगी, तुम्हारे अंदर दिल में असर होगा नमाज का रूह है। वो आप कहेंगे मौलाना वो ख्याल क्या है जिसके लिए अल्लाह ने नमाज फर्ज की है? उस ख्याल का नाम है अल्लाह देख रहा है। नमाज के लिए क्या बताए? अल्लाह देख रहा है। ये ख्याल एक मश्क के लिए, ये ख्याल बार बार आए, बार बार आए। नमाज एक मश्क है, एक एक्सरसाइज है जहां अल्लाह को राजी करने का जरिया है नमाज। अल्लाह नमाजियों से राजी होता है, खुश होता है। वहीं पर नमाज एक मश्क है, एक एक्सरसाइज है, एक ख्याल पैदा करने का जरिया है। उस ख्याल का नाम यह है कि अल्लाह देख रहा है। जब यह ख्याल बंदे के ज़हन में बैठ जाए, फिट हो जाए, मजबूत हो जाए कि अल्लाह देख रहा है, मुझे बताइए जब वो नमाज से बाहर आएगा, घर में भी जाएगा, ये ख्याल है अल्लाह देख रहा है। मार्केट में बैठ रहा है, अल्लाह देख रहा है। ये ख्याल तुम्हें तन्हाई में भी गलत काम से रोकेगा, ये ख्याल तुम्हें मार्केट में भी गलत काम से रोकेगा। असल नमाज 5 टाइम नमाज तुम्हें इसलिए दी गई है तुम्हारे अंदर ये ख्याल मजबूती के साथ जम जाए, पक जाए, फिट हो जाए, अल्लाह देख रहा है। अब मुझे बताइए जब बंदे के अंदर ये ख्याल मजबूती के साथ पक जाए, फिट हो जाए, अब फिर मुझे बताइए कि वो धोखा देगा? दिल में ख्याल है अल्लाह देख रहा है तो नमाज। अब मुझे बताइए जब नमाज इसलिए है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 10 साल से एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना नमाज का तरीका है, ना बैठने का आदाब है, ना कुछ तब्दीली, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा नमाज में कोई गड़बड़ी नहीं, नमाज में कोई गलत नहीं, नमाजी की गलती है कि वो सीख कर नहीं पढ़ रहा। वरना एक डॉक्टर की दवाई में असर होता है, वो गोली खा लो पेट का दर्द खत्म, फला गोली खा लो सर का दर्द खत्म, फला गोली खा लो बुखार खत्म, फला गोली खा लो किडनी सही, फला गोली खा लो यूरिन सही। जब एक गोली इंसान की बनाई हुई उसके अंदर असर है, नमाज तो अल्लाह ने मोमिन को अता फरमाया है, उसके अंदर कितना असर होगा? नमाज में हदीस पाक में आता है नमाज मोमिन की मेराज है, हदीस में आता है मेराज है मोमिन की। तो हम जब तक सीख कर नमाज नहीं पढ़ेंगे हमारे अंदर तब्दीली नहीं आएगी। जब सीख कर नमाज पढ़ेंगे, नमाज के शर्तें क्या है, नमाज के फराइज क्या है, तहरत क्या है, ये मसाइल को सीख कर जब बंदा नमाज पढ़ने आता है तो उसके अंदर फिर अदब आता है। और कुरान में यही है अल्लज़ीना, जो कुरान में आयत है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। नमाजी जब ये तमाम ज़ाहिरी बातिनी आदाब को सीख कर जब नमाज पढ़ने आता है तो फिर कुरान में अल्लाह कहता है वो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते। तो इस आयत का माना क्या है कि नमाजी के अंदर खुशू और खुजू आ जाता है। नमाजी के अंदर क्या आता है? ये आखिरी लफ्ज, सिर्फ 5 मिनट रह गए मेरी बात। कौन आ रहा, जा रहा, उठ रहा, बैठ रहा, उस तरफ ना देखे, मेरी तरफ देखकर बात खत्म कर रहा हूँ। खुशू और खुजू क्या है? क्योंकि नमाज में गिड़गिड़ाना, नमाजी की तारीफ कि वो खुशू और खुजू करते हैं, यानी दिल लगाकर नमाज पढ़ना। दिल लगाकर क्या नमाज पढ़ेंगे? जरा 1 घंटा तकरीर ज्यादा हो गया, मस्जिद में बैठे हुए हैं, चेहरा उतर रहा, लोगों के चेहरे देख रहा हूं मैं बात के, क्योंकि चेहरा है ना है हमारा, ये चेहरा दिल में खुशी हो तो चेहरा बताता है, दिल में गम हो तो चेहरा बता देता है। चेहरा उतर रहा है तो मैं उनको कहूंगा भाई आप अपने आप को सोचिए, 4-4 घंटे फोन में देखते जब चेहरा नहीं उतरता, रोडियों सूदखोरों पहलवानों के साथ बैठते जब चेहरा नहीं उतरता, खुदा के वास्ते अल्लाह के घर में बैठे हुए चेहरों को उतारिए मत। क्योंकि जब नमाज असर करने लग जाए, नमाज जब असर करने लग जाए तो उसका असर तुम्हारे जिस्म पे होता है, तुम्हारे रूह पर होता है, तुम्हारे दिल पर होता है, और उसकी आदतें बनकर बाहर निकलती है।
नमाज का असर फिर आदत बनकर बाहर कैसे निकलता है? तो पहले याद रखें, अल्लाह कहता है मोमिन की पहचान ये है कि जब नमाज उन पर असर करने लग जाए और उनके अंदर आदत बनकर असर करने लग जाए तो पहले उनकी इबादतों में खुशू और खुशू आ जाता है। खुशू किसको कहते हैं? देखिए, एक बंदा नमाज के लिए आ रहा है तो नमाज में जब आए, नमाज के लिए खड़े, सर झुकाकर आंखों झुकाना, ये खुशू है, ये अदब है अल्लाह का। आंखें झुकाकर आना, अल्लाह के घर में सर झुकाकर आंखें नीचे रखकर आना, ये क्या है? खुशू है, ये अदब है। नमाज में बिल्कुल ऐसा खड़कर नमाज पढ़ो जैसे एक लकड़ी खड़ी स्ट्रेट, ना लिबास हिल रहा है ना जिस्म हिल रहा है। कोई नमाज में यूं खुजा रहा है दाढ़ी को, कोई सर खुजा रहा है, कोई कपड़े सही कर रहा है, तो ये अदब नहीं। अदब हो, नमाज का असर हो, अदब आ जाता है। अदब डिसिप्लिन को कहते हैं। कभी आपने देखा फौज को, मिलिट्री में किस तरह का अदब और डिसिप्लिन सिखाया जाता है? थोड़ा हिल भी नहीं पाते। मैंने कहा यही अदब सिखाने के लिए तो नमाज है, और उनकी तारीफ अल्लाह कह रहा है। तो आप देखें, अदब डिसिप्लिन लाता है। अदब जो है मस्जिद में खड़ के आपकी हरकतें बताएगी कि आपके दिल में अल्लाह का कितना अदब है। तो सर झुकाकर, आंखें झुकाकर, जैसे कि नमाजी नमाज के लिए खड़े, तो अदब क्या है? खुशू और खुजू क्या है? जब नमाजी नमाज के लिए खड़े रहे तो उसकी नजर सजदे की जगह रहा ना, ये अदब है। कहाँ रहना है? सजदे की जगह उसकी नजर रहना, ये अदब है। और जब नमाजी रुकू करे तो उसके पैरों के तलवों के ऊपर नजर रखना, ये अदब है, ये खुशू और खुशू है। और जब नमाजी जो है सजदे में जाए तो सजदे में नाक पे नजर रखना, ये अदब है। ये जो है खुशू और खुशू है। और नमाजी जब खैदे में बैठे तो खैदे में सीने पे नजर रखना, ये अदब है, ये खुशू और खुशू है। और नमाजी जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे उस वक्त भी सीने पे नजर रखना, ये अदब है। अब कोई इधर देख रहा नमाज में, कोई उधर देख रहा, कोई दाढ़ी खुजा रहा, तो अल्लाह को ऐसी इबादत कोई कबूल नहीं है भाई। क्योंकि अल्लाह कह रहा है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, मोमिन तो वो है जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते। नमाज में पूरी तवज्जो के साथ जो बंदा दिल लगाकर अदब के साथ नमाज पढ़ता है तो फिर उस बंदे के अंदर तब्दीली और रूहानियत आना शुरू हो जाती है। अल्लाह का ईमान के बाद अल्लाह के करीब होने का सबसे बड़ा जरिया नमाज है। और पहले बुजुर्गान कैसे नमाज अदब के साथ ताज़ीम। आज तो हम नमाज में कभी उधर देख रहा है, कोई उधर टहल रहा है, कोई सर खुजा रहा है, कोई बाल खुजा रहा है। अच्छा, एक मसला मैं आपको बताता हूँ, आप गौर से सुनिए जरा। आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में आपने खुजाया सर एक बार, फिर दूसरी बार कहीं खुजाया, कितनी बार हो गए? 2 बार। तीसरी बार फिर खुजाया, कितने हो गए? नमाज ही टूट जाती। क्योंकि तुम टाइम पास के लिए नहीं आए, तुम अल्लाह के घर में आए। ये कौन सिखाए, कौन समझाए नमाज? वरना नमाज जितने बुजुर्गान दीन को आप देखे, बुजुर्गों को जो विलायत का आला मुकाम मिला है नमाज की वजह से। आज ढोंगी पीरों को आप देख ले, जो है गांजा पी रहे हैं, गांजे के सिगरेट पी रहे हैं, अली का नाम कह के हम अली के मलंग है, हम ख्वाजा के मलंग में नमाज की जरूरत नहीं। ऐसी कोई जरूरत नहीं भाई। ना मौला अली की बात कर रहे हो और अली का नाम लेकर नमाज छोड़ रहे हो। वही मौला अली को एक जंग में पैर की एड़ी में तीर चुभ गई थी, पैर की एड़ी में तीर चुभ गई थी। हाथ लगाने मौला अली नहीं दे रहे थे, हाथ लगाने। सहाबा ने जब हुजूर से कहा, फरमा अली जब नमाज के लिए खड़े तब निकाले। अब नमाज के लिए खड़े, दिल लगा कर अल्लाह की ऐसी इबादत की, तवज्जो पूरा रब की तरफ है, अल्लाह देख रहा है। एड़ी से तीर कब निकल गई मौला अली को पता तक नहीं चला। वो अली तो ऐसे तकलीफ में नमाज ना छोड़े, उनका बेटा करबला में नमाज ना छोड़े, और तुम कहते हो हम अली के मलंग हैं, हमें नमाज की जरूरत नहीं है। ये 2 नंबर पीरों को मत देख क्या। ये मंगल से पहले जो तीन आता पीर, वो पीर है। सच्चे पीर तो वो होते हैं जो पीरों के पीर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने 90 साल की जिंदगी में बेनमाजी के हाथ से पानी तक नहीं पिया, बेनमाजी के हाथ से पानी तक नहीं पिया है। ये होते सच्चे पीर। सिर्फ उनकी 11वीं करना, उनकी छठी करके कहना कि पीर के चाहने वाले हैं। मैंने नहीं, जिसके चाहने वाले हो तो उनकी आदतें भी अपने अंदर लाओ, उनके तालीमात पर भी अमल करो। तो वरना नमाज एक ऐसी इबादत है जब बंदा इसको सही, मैं कह रहा हूँ, लोग हमसे आकर कहते मौलाना बहुत मुश्किल में हो, कोई अच्छा वजीफा बता दीजिए। सबसे अच्छा वजीफा नमाज है।
है। हर वजीफे की अपनी अपनी पहचान है। कहीं अल्लाह के नाम है, दुरूद है, अच्छे अच्छे वजीफे हैं। देखिए अच्छा वजीफा उसका कबूल होता अल्लाह के बारगाह में जो नमाज के साथ वजीफा हो। नमाज एक ऐसा वजीफा है जो सीख कर पढ़े, समझ कर पढ़े, अदब के साथ पढ़े, खुशू और खुजू के साथ पढ़े, फिर अल्लाह ताला उसको दुनिया, खबर और आखिरत में इज्जत अता फरमाता। बस ये बात आपको समझाना था। मोमिन की ये सिफत, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि अल्लाह फरमाता है सूरह मोमिनून में 18वां पारा कि वो शख्स जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाता है, ये मुसलमान की पहचान है, ये मुसलमान की सिफत है, ये ईमान वाले की आदत है। ये आदत हमारे अंदर होना चाहिए। नमाज एक मश्क है। ये ख्याल पैदा कराता है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये ख्याल सिर्फ नमाज ही में नहीं रहता, जब ये ख्याल पक जाए तो ये ख्याल मार्केट में भी रहता है, ये ख्याल घर में भी रहता है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। फिर ये ख्याल तुम्हें हर बुराई से बचाता है, हर गलत काम से बचाता है, हर गंदी आदतों से बचाता है। इसलिए कुरान में अल्लाह कहता है नमाज बेहयाई और बुराई से बचाता है। एक बात सुनाकर बात खत्म करा। बुजुर्गों को कितनी नमाज से मोहब्बत थी। देखिए ख्वाजा बंदा नवाज की सुदराज के पीरो मुर्शिद सुल्तान नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, उनके दौर में बादशाह ने कहा कि आपके पास उतने लोग आते जितने लोग मेरे पास नहीं आते। मैं राजा हूं, बादशाह हूं, मेरे पास इतने लोग नहीं आते, आपके पास इतने लोग आते हैं। तो सुल्तान नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने फरमाया कि मुझे तेरी कुर्सी से कोई मतलब नहीं, मेरी तरफ से डर मत, मुझे कुर्सी से कोई लगाव नहीं। आज का 2 नंबर कोई पीर होता था, हाँ इसकी कुर्सी यूं बदला देता हूं, मैं बोलता था वोट मेरे नाम पर, पब्लिक मेरे पास ज्यादा आती है। खैर अल्लाह वालों को दौलत से, कुर्सी से कोई मतलब नहीं है। आपने फरमाया मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर दौर में अच्छों के दुश्मन होते हैं। लोगों ने बादशाह को चिढ़ाया कि भाई एक दिन तो चले जाएंगे, एक दिन तो उन्होंने ऐलान कर देंगे तेरी बादशाहत खतरा, तू राजा नाम का रह जाएगा, तुझे हटा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। बादशाह ने कहा भाई वो अल्लाह वाले हैं, वो नहीं करेंगे। लोगों ने कहा एक काम करिए, उनको अपने पास नौकरी पे रख लीजिए। अगर वो आपके महल में नौकरी करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि उनके दिल में कोई खोट नहीं है। अब बादशाह ने कहा सुल्तान नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को कि आप आइए मेरे पास नौकरी करिए। आपने फरमाया भाई मैं क्यों नौकरी करूं, मैं अल्लाह वाला आदमी, मैं दीन सिखाने बैठा हूं, कुरान हदीस सिखाने बैठा हूं, लोगों की तरबियत करने बैठा हूं। कहा ना नहीं, बादशाह का हुक्म है, आना पड़ेगा। आपने कहा मैं नहीं आऊंगा। तो सजा क्या दी जानते हैं आप? सुल्तान नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जो ख्वाजा बंदा नवाज के पीर और मुर्शिद है, अल्लाह वाले ये होते हैं, उनके आप इधर देखें मेरी तरफ, ये जो हड्डी होती है ना गर्दन के पास, हमारे सर के पास, इस हड्डी में बादशाह ने क्या किया, एक सुई के जरिए चैन को फंसाया, दोनों हड्डियों में चैन से फंसा कर लटका दिया। कितनी तकलीफ हुई होंगी सच है। इसलिए कि बादशाह कह रहा है कि आप मेरे पास नौकरी करें वरना मैं सजा ये दे दी। मुरीदों ने जब देखा तो रो के कहने लगे हुजूर कुछ तो मान लीजिए, आपको इतनी तकलीफ है बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब तकलीफ कुछ दिन बर्दाश्त की, चाहते ना जुबान से कुछ निकाल देते तो अल्लाह उनको जिंदगी, उस बादशाह को जिंदा जमीन में धंसा देता। अल्लाह ने अल्लाह वालों को तरह इख्तियार दिया था, देता है अल्लाह वालों को जो उनकी जुबान से निकला। बुखारी की हदीस पाक है, अल्लाह फरमाता जो इनकी जुबान से निकलता मैं वो कर देता हूं। लेकिन सब्र देखे, प्यार देखे, मोहब्बत देखे। पर बादशाह से कहा ठीक है चल मैं तेरी बात मानता हूँ, क्या करना है? कहा जब मैं रोज महल में जाता हूँ तो मुझे जो कोट पहनाना है उस कोट पहनाने की जिम्मेदारी आप। ठीक है, रोज असर की नमाज से पहले बादशाह जो है महल में जाता था, आप कोट पहनाकर रस्सी बांधकर मस्जिद में आ जाते नमाज असर पढ़। एक दिन बादशाह जानबूझकर देर से आया कि इनकी नमाज छोड़ाओ। अल्लाह वालों को नमाज से कितनी मोहब्बत होती है, इबादत से। ये चरसियों को मत देखिए, अब अल्लाह वाले ऐसे नहीं होते। एक दिन जानबूझकर देर से आया कि इनकी नमाज छूटना असर की, और हजरत बेचैन होकर टहल रहे कि मेरी नमाज मेरी नमाज मेरी नमाज। हाँ तुम अल्लाह वालों को नहीं देखे, ये 2 नंबर ढक्कियों को आप देख रहे हैं, ये सूदखोरों और ये चरसियों को आप देख रहे हो कि अल्लाह वाले कोई काला कपड़ा पहनने से वली बन जाएगा, कोई पीला हरा शमला पहनने से वली बन जाएगा। अल्लाह वाले किरदार से बनते हैं, मुत्तकी परहेजगार होते हैं, और उनकी तारीफ अल्लाह ने कुरान में की है। ऐसे लोगों के लिए देखे सुल्तान नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत देर कर दिया, यहां तक के सूरज डूबने आ गया, असर का वक्त खत्म होने आ गया, तब आया रूम से बाहर। अब जलाल आया, देखिए आप, लटका दिया तो जलाल नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, नमाज छूट रही तो गुस्सा आ गया।
नमाज की बात आ गई तो जलाल आया। अब जलाल में सुल्तान नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने उस बादशाह को कोट पहनाया, रस्सी बांधते बांधते जुबान से एक जुमला निकाला, बांधे नसीर खोले गस्सार, बांधे नसीर खोले गस्सार। ये कहा, डोरी बांध दिया, नमाज के लिए चले गए। वक्त था, नमाज के लिए चले गए और वो बादशाह थोड़ी दूर गया, घोड़े से गिरकर मर गए। अब जब लाश आई ना, गस्साली उसका डोरी खोला। तो इस वाक़े से जहां अल्लाह वालों की मोहब्बत पता चलती है, करामत ताकत पता चलती है, वहां ये भी पता चलता है उनको नमाज से कितनी मोहब्बत। नमाज छूट रहे तो कितना जलाल आ गया। ये होते अल्लाह वाले। तो लिहाजा नमाज को सीख कर पढ़िए, खुशी और खुजू के साथ पढ़िए, दिल लगाकर पढ़िए, अदब के साथ पढ़िए। फिर वो नमाज तुम्हारे अंदर तब्दीली लाएगी, तुम्हारे मिजाज में, तुम्हारी आदतों में तब्दीली आएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह ताला क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।